नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। आप सब ने बहुत इंतजार किया प्रवीण जी का। हाँ, हम मानते हैं इस बार डिले हुआ है क्योंकि प्रवीण जी का दिल्ली आना थोड़ा सा लेट हुआ इस बार, लेकिन प्रवीण जी अपने वादे के अनुसार आ गए हैं और आज फिर से हमारे साथ हैं अपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रवीण जी का। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम साई राम। ओम शाई राम। प्रवीण जी, इस बार इतना डिले क्यों कर दिया आपने आने नहीं, में? बीच में आने का सोचा था, इलेक्शन के सब थे ना, तो यहाँ पे पता नहीं कब भीड़ है, क्या है, फ्लाइट के हिसाब से आपको तो पता है आपके चाहने वाले आपका बेसब्री से इंतजार करते नहीं, हैं। मैं भी देखता हूँ ना वो जो मैसेज जिसमें आते हैं उनके। प्रवीण जी, आज क्या है आपके पिटारे में हमारे लिए? पिटारे में कुछ अच्छी अच्छी जो है एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको मैं। शुरू करते हैं। हाँ, तो एक दिन ऐसे हो गया था कि हमारे एक दो फ्रेंड के साथ में मैं आगरा गया हुआ था। तो आगरा में हम लोग रुके हुए थे, तो अचानक जो हमारा फ्रेंड था उसने बात से बात निकली तो कहा कि हम एक काम करते हैं ना कि यहाँ से चलते हैं दरगाह पे, गरीब नवाज के दरगाह पे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं करके ये बात हमारी हुई। और रात में जैसे मैं सोया हुआ था तो बाबा का हुक्म हुआ कि बोले तू दरबार में जा रहा है ना तो 3 चीज ले जाना। तो मैंने कहा क्या? तो बोले अगरबत्ती ले लेना और शक्कर ले लेना और पेड़ा, ये बोले 3 चीज ले जाना बाबा के लिए। अच्छा, मैं तो उसके पहले कभी गया नहीं था, कभी नहीं गया था दरगाह पे वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है ले लेता हूँ। मगर हुआ यूं कि दूसरे दिन जब रात की बस थी हमारी आगरा से अजमेर जाने के लिए, तो शाम में हम लोग सब यंगस्टर थे, हम अपने बातों में पार्टियों में बैठ गए और बैठे बैठे याद ही नहीं रहा बस में भी चढ़ गए। बस भी चल पड़ी, रात की 10 बजे की बस थी, तो चली गई। मैं भी पीछे लेटा हुआ था और अचानक से 12:30-1 बजे मेरे को याद आया, अरे मैंने कहा वो अगरबत्ती लेना भूल ही गया। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक आवाज आया रुको बोले, तो उसने बस वाले ने भी ब्रेक मार दिया। तो वो मेरे को वो अनिल करके मेरा फ्रेंड था, अरे बोले क्या हुआ? अरे मैंने कहा वो अगरबत्ती लेना भूल गया। अरे बोले रात के अभी 12 बजे काम कहाँ मिलेगा? अरे मैंने कहा यही मिलेगा। और ऐसे बोल के उतर गया नीचे मैं। अरे वो बोले इधर किधर उतर गया ये, इसको कहाँ मिलना है अगरबत्ती और ये। तो मैं जैसे उतरा ना और वैसे एक साइड में देखता हूँ तो एक जगह में वो कलर का काम चालू था। अच्छा, ऐसे रात को हाँ, पेंट हो रात को, रहा हाँ, था। दुकान की पेंटिंग चालू थी। तो हम्म। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अगरबत्ती है क्या? हाँ बोले है। तो मैं दे दूं? और मैंने कहा शक्कर? बोले शक्कर भी है। तो उसने शक्कर भी दे दिया और फिर वहां से निकला। तो उतने में मतलब जिसको बोलते हैं ना हम सोच नहीं सकते, देखता हूँ ना तो आगे एक हलवाई बना रहा है कुछ रात में। तो अच्छा। मैं वहां दौड़ के गया, अभी सब यहाँ मेरा इंतजार कर रहे, वो जो दिख गया आगे कुछ बना रहा है। तो मैंने कहा पेड़े हैं क्या? पेड़े? बोले हाँ ये देखो अभी बनाए हो गरम। और मैंने कहा दे दो 1 किलो। तो पेड़े और वो लेकर के आ गया और आकर के बस में आया। और मेरा दोस्त अनिल भी बोलता, बोले तेरे को कहाँ से मिल गया ये रात को जंगल में? हालांकि वो जंगल नहीं था, वो किसी गांव के अंदर से टर्न मार रही थी बस। तो अंधेरे में तो पता नहीं चलता, मगर वो बस रुक गई और अंदर सारे लोग बम बम कर रहे थे कि कहाँ उतर गया आदमी। तो फिर आकर के बैठ गए और हम आ गए अजमेर। अजमेर आ गए तो मेरे को तो वहां का कुछ पता ही नहीं था। तो वहां पे जो मौलवी होते हैं ना, वो मौलवी हमको ले गए अंदर दर्शन कराने। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो भाई ये 3 चीज लाया हूँ, ये कहाँ चढ़ाना है देखो। तो बोले क्या क्या लाए हो? मैंने कहा अगरबत्ती, शक्कर और पेड़ा। बोले एकदम बरोबर लाए तुम, ये 3 ही चीज लगता है यहाँ पे। तो वो अगरबत्ती वहां पे वो लोग जला के एक जगह में, अलग जगह है वहां रख देते हैं। और शक्कर जो है ना, उधर एक देग है बहुत बड़ा, ऐसे बड़ा देग है जिसके अंदर मीठा चावल पकता है बाबा के लिए। तो उसमें हर कोई शक्कर लाके डालता है। यानी जब मैंने डालने गया तो देखा ना अंदर, तो कम से कम नहीं नहीं तो 150 किलो शक्कर अंदर भरी होगी सब। तो मतलब वो इतनी बड़ी देग है ना कि उसके अंदर एक टाइम में वो 250 किलो पकता है। यानी जो मीठा चावल बनाते हैं ना वो 250 किलो बनाते हैं। और ऐसे सुनने में आ रहा था कि वो जब मीठा चावल बनाते हैं ना तो जो आदमी लोग होते हैं ना वो और उसके अंदर उतर करके बाल्टी से निकालते हैं। यानी वो गरम कढ़ाई के अंदर, मैं तो मतलब देखा नहीं मगर सुना है मैंने। फिर वहां से गए, फिर अंदर जहाँ पे दरगाह थी ना बाबा की, वहां दर्शन करने गए। तो वहां पे वो मिठाई जो है ना वो उन्होंने फातिया पढ़ करके और फिर सबको बांटने को बोल दिया। तो ये ऐसा किस्सा हुआ। अच्छा, हम वहां से जब सारा दर्शन करके निकले तो उसमें कैसा है, ऐसे ये दरगाह है ना, तो यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबा जो है ना वो मेन दरवाजा है। तो वहां निकलते ना हम तो सारे भिखारी पीछे लगते हैं, लोगों के पीछे। मगर जब हम और अनिल निकले ना, तो जैसे मैं निकला तो एक आदमी पता नहीं कौन था, लुंगी पहना था और गंजी पहना था पतला जैसा, और आकर के यूं मेरे इसमें हाथ डाला और जैसे बहुत पुराना दोस्त होगा ना
ऐसे 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 बातें करने, ऐसे ऐसे मेरे साथ नाचने लगा, चलने लगा। तो उसको देख करके बाकी भिखारी कोई मेरे बाजू में नहीं आया। अनिल के पास गए मगर मेरे पास कोई भिखारी नहीं आया। और एकदम दरवाजे तक आया तो मेरे दिल में ऐसा था कि अभी ये कुछ मांगेगा, क्योंकि कम से कम 1-1.5 किलोमीटर मेरे साथ आया, मगर कुछ नहीं। जब दरवाजे पे आया तो मेरे को छोड़ा, ऐसा जैसे एक दोस्त, पुराने दोस्त को अपन विदा करते ना, ऐसा विदा करके भाग गया, चल के निकल गया। तो हम बाहर आए, मैंने कहा यार, अनिल बोलता है यार ये कौन था? मैंने कहा मेरे को नहीं पता कौन था, मगर ये वहां से यहाँ तक आया चल के। और मेरे को भी ऐसा लगा था कि कुछ इस, ये मतलब बाकी भिखारी लोग इससे डर रहे थे तो कोई पास में नहीं आ रहा था। तो वहां से चले, हम जब दरवाजे से आगे निकले ना, तब ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ तो भी अपने बदन के अंदर, कुछ तो भी शक्ति मतलब चार्ज कर दिया किसी ने। वो जितनी देर वो ऐसे मेरे को हाथ पकड़ के चल रहा था ना, उतनी देर में बाहर आने के बाद मेरे बदन में अलग फुर्ती लगी एकदम। तो मैंने अनिल को बोला, मैंने कहा अनिल मेरा बदन बहुत हल्का लग रहा है। तो बोले परवीन कोई हो ना हो, बाबा ही थे वो, नहीं तो यहाँ तक आए और कुछ लिए नहीं और ना कुछ मांगे तेरे से। बाकी ये भिखारी लोग तो छोड़ ही नहीं रहे थे पीछा। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था ना कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई जो चीज बाबा ने बोली और वो रात को मिल जाए किसी गांव में, वो भी अचानक से एकदम से नींद खुली। मैंने कहा ए रुक जाओ रुक जाओ। तो अनिल बोले क्या, मेरे को याद लेना है? बोले लेना है कुछ, सब कुछ मिल गया। प्रवीण जी, मुझे तो सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का हुआ जब आपने बताया कि रात के 12 बजे आपको चीजें याद आई, आप बस से उतरे और आपको चीजें मिल भी गई। और अचानक ऐसा भी नहीं कि चलो मैं देख के उतरा होगा। हाँ। अचानक से नींद खुली, मैंने कहा अरे बस रोक दो, रोक दिया उसने और मैं उतर गया नीचे। वो तो वहां पे कलर का पुताई चालू था ना, तो मैंने भी पूछ लिया अरे मैंने अगरबत्ती है क्या? बोले है। और मैंने कहा शक्कर? बोले शक्कर भी है। तो ये मतलब ये उनका आदेश होता है। नहीं तो रात को बरोबर उसी जगह पे जहाँ पे ये चीज मिलना है वहीं पे मेरी नींद खुल के और बस रुका दिया। और ताजे ताजे पेड़, आज भी कभी कभी अनिल मिलता है ना तो हम लोग ये बात निकलता है ना आगरा की, बोले यार गजब हो गया, रात को 12:30-1 बजे तेरे को सब चीजें मिल जाती है। ये बाबा का है, मतलब उनका वो जाने किस तरह से करते हैं। मगर ये ऐसे भी काम हो जाते हैं। नहीं तो कोई क्या होगा, रात को उठेगा अरे बोले यार भूल गया अभी क्या है, और वो अचानक से भूल गया। मैंने कहा रुको बस भूल गया हूँ, तो रुका दिया उसने भी। और प्रवीण जी और किससे बताएं? और किससे है मेरे, हाँ 2005 से लेके 7 तक मेरा दुबई बहुत आना जाना था। यानी वहाँ पे हमारी ऑफिस भी बनाई थी एक, तो आना जाना बहुत होता था। तो एक बार ऐसे हुआ ना कि मैं गया था दुबई, और जैसे यहाँ पे सुबह में साधना करता हूँ वैसे वहाँ पे करता हूँ। और उस दिन मैं साधना में बैठा था तो अचानक से हुक्म हो गया कि बोले तुमको जा करके शेख मोहम्मद को मिलना है, यानी वहाँ के किंग को, और मिलना है और संदेशा देना है। बोले संदेशा सुन लो, सही तरीके से सुन लो। तो वो स्पिरिचुअल साउंड आने लगा, वो सारा सुन लिया मैंने सारा, और बोले जिस तरीके से मैं बताया हूँ उसी तरीके से बोलना है। यानी उसमें थोड़ा रफ लैंग्वेज था। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम तो हुक्म के गुलाम हैं। तो हो गई बात, और मैं सुबह 10 बजे के करीब ऑफिस पे आया, हमारे ऑफिस में दुबई में। तो वहाँ पे मैंने हमारे पार्टनर को बताया, मैंने कहा मेरे को आज शेख को मिलना है, और एक्चुअल में उसी दिन शाम की टिकट थी मेरी इंडिया आने की। तो मैंने कहा यार शेख को मिलना है मेरे को आज। तो हंसने लगे वो, बोले यार परवीन भाई तुम बोले शेख को मिलना है, वो शेख क्या बोले कोई अपना साधारण आदमी है? बोले उसको मिलने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 महीना पहला अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हारा सारा इंक्वायरी होगा, कौन है, क्यों मिलने आ रहा है, क्या काम है, तब तो होगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को स्पिरिचुअल जो है उनको मैसेज देना है और आज मिलना है मेरे को। बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि वो लोग जो है ना, हमारे जो फ्रेंड थे ना आर्किटेक्ट वगैरह, वो लोग इनका काम करते थे, मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का आर्किटेक्चर का। तो मगर बोले परवीन भाई हम लोग बात भी करेंगे मगर ये पॉसिबल नहीं है। उन लोगों का शेख फैमिली से उनका रिलेशन थे अच्छे। तो उतने में एक सलमान करके हमारे वहाँ पे एक हमारे पार्टनर थे, वो पाकिस्तान से थे, तो वहाँ पे पार्टनर थे। तो उन्होंने बोला रुको, बोले मैं एक जन है जो मतलब उनका बॉडीगार्ड है, बोला उसको पूछता हूँ। तो उसने उनको फ़ोन किया, तो उनको बोला ऐसे ऐसा बात है और कुछ स्पिरिचुअल मैसेज जो है उनको देना है। तो उसने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ मगर पॉसिबिलिटी 0 है, फिर भी आप बोले तो मैं पूछता हूँ। तो अभी वो क्या होता है, फुल डे साथ में रहता है तो पूछ सकता है। अब यकीन नहीं मानोगे, 15 मिनट के बाद फोन आया उनका, बोले सलमान भाई मैंने जो जिंदगी में नहीं सोचा था ना वो मेरे को जवाब मिला।
क्योंकि इन्होंने उनसे कहा कि वो टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने कहा मैं उनको टाइम दूं, वो अपने टाइम से आवे, मैं हूं अवेलेबल उनके लिए। अच्छा। ये मतलब अजब लग गया सबको कि ये कैसे हो रहा है। यानी जो स्पिरिचुअल ने मेरे को मैसेज भेजा ना, वो उनको भी गया होगा। हाँ। तभी तो उन्होंने, अदरवाइज ना कोई इंक्वायरी मेरी, ना कुछ नहीं, वो बोले वो कभी भी आ सकते हैं। तो सलमान तो एकदम सोच में पड़ गया मेरे को, बोले भाई उन्होंने कहा है कि तुम कभी भी आ सकते हो, तो बोले चलो अभी। तो हम सब 4-5 जन थे, तो हम निकल गए मिलने के लिए। तो उनके ऑफिस के नीचे गए, तो रिसेप्शनिस्ट थी, तो रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि हाउ मनी यू वांट टू गो अप, मतलब कितने लोग जाना चाहते हैं ऊपर। ये सब पीछे हट गए। अच्छा। ये अकेला ही जाना चाहता है। मैं बोला मैं जाना चाहता हूँ। हाँ। भेज दिए ऊपर। फिर ऊपर चला गया, तो ऐसे बहुत बड़ा हॉल था उनका, करीब 1500-2000 फुट का। उसमें 1-2 शेख लोग बैठे थे, मैं भी बैठा। तो उन्होंने बोला हाँ, बोले साहब मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। मैंने कहा ठीक है, बैठा हूँ। और मेरे को था कि मेरा फ्लाइट था शाम का। मैंने कहा दोपहर यहाँ हो गई है। फिर आधा घंटा बैठा। वो एक्चुअल में कोई अर्जेंट कोई बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा है मिलेंगे करके, क्योंकि उन्होंने नीचे मैसेज दिया था कि मैं आऊँगा तो ऊपर लाने के लिए करके। तो फिर मैंने कहा और कोई है क्या, तो बोले हाँ उनके लड़के हैं। तो हमजा करके उनके लड़के हैं। फिर उनके लड़के से मैं मिला। तो मैं उनको मैसेज देने वाला था, उतने में डिवाइन का साउंड आया, बोले इसको नहीं देने का मैसेज, मैसेज किंग को ही देना है। तो मैं बोला मौला सर आपके लिए हुक्म नहीं हो रहा है मेरे को बोलने का। तो बोले कोई बात नहीं। यानी हम लोग जितना स्पिरिचुअल मानते हैं ना, उतना वो भी मानते हैं। वो बोले कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर वेट करो, आपको मिलेंगे, बोले कंफर्म। फिर मैं ठीक है, फिर उनके साथ में थोड़ा कावा वगैरह उनका पिया हमने। फिर मैं वापस बैठा थोड़ी देर। तो डिवाइन का साउंड आया, बोले अगर कोई हिंदी जानता होगा ना तो उसको लिखा दे तो भी चलेगा। तो मैंने उनको बोला, उनके सन को, मैंने कहा यार आपके यहाँ पे अगर कोई हिंदी जानता होगा तो मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि ना मैं इंग्लिश प्रॉपर बोल पा रहा हूँ, ना मेरे को अरबी आती है। तो उन्होंने कहा हाँ है, हमारे पास स्टाफ में है। तो फिर एक लेडी थी, फिर वो लेडी को बोले क्या ये जो बोल रहे हैं आप मैसेज लिख लो करके। तो एक कैबिन में हम लोग बैठ गए। तो उनको मैसेज में बता रहा था, वहाँ पे लिख रहे थे वो। एक्चुअल में वहाँ पे एयर कंडीशन होगा 18-19 डिग्री में, ठंडा एकदम। मगर वो उसको पसीना आ रहा था लड़की को। अच्छा। पूरा बदन स्वेट हो रहा था। तो वो हम जब वहां से देख रहे थे, बोली ये इतना पसीना क्यों आ रहा है। बार बार रुमाल पहुंच रही थी, वो फिर लिख रही थी। मैंने कहा मैडम आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। बोले परवीन भाई आप जो लिखा रहे हो ना, अगर शेख साहब को अगर गुस्सा आ गया तो तुम्हारा फ्लाइट वापस मंगा के गोली मारेगा। अरे बाप। तो मैंने कहा एक काम करो, फिर अब ये जब खत्म होने को आया था चिट्ठी, मैंने कहा नीचे लिख दो कि भाई ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूं, ये डिवाइन की आवाज है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को गोली मारना है तो ये मेरा फोन नंबर है, मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा हिंदुस्तान से, गोली मार लेना अगर मार सको तो। वो भी लिखा दिया। वो उसके हाथ कांप रहे लड़की के। फिर वो चिट्ठी पैक कर दिए, उनको सील कर दिए। तो मैंने फिर बाबा से, मैंने कहा डिवाइन से कहा, मैंने कहा अभी मैसेज तो सिर्फ किंग के लिए था, तो मैंने इसको भी तो पता चल गया मैसेज, लड़की को भी। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो वो मेरे को क्या बोले डिवाइन, बोले इसको एक एक वर्ड भी याद नहीं, पूछो। तो उतने में वो हमजा भाई भी अंदर आ गए, उनके जो सन थे। उसने देखा ना कि चिट्ठी पैक हो गया, फिर वो भी आ गए। तो जो मेरे दिल में था वही उनके दिल में था। मेरे को बोले आपने मेरे को मैसेज नहीं दिया, अभी इनको तो पता चल गया। मैंने कहा इनको एक भी वर्ड पता नहीं है, पूछो। तो उसको पूछा आपने क्या लिखा है, पता है क्या। बोले नहीं मेरे को कुछ पता नहीं। उसको कुछ याद ही नहीं, सब वॉश आउट हो गया 2 मिनट में। अब मैंने बाद में उनको कहा, मैंने कहा ये डिवाइन का मैसेज है। वो बोले इनको इतना पसीना आ रहा था। मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा इनको पूछो ना क्यों पसीना आ रहा था। वो बोलती है मेरे को भी पता नहीं इतना पसीना क्यों आ रहा था। जो हमारी बातचीत हुई ना, कुछ भी याद नहीं उनको। फिर वो चिट्ठी जो था ना, वो मैंने कहा उनको दे दो, क्योंकि मेरा टाइम निकल रहा था फ्लाइट का। और मैंने कहा तो दे देना। मैं बोला नहीं, बोले आप आए हो तो मिल के जाओ ना। मैंने कहा मैं उनसे मिलने का कोई मेरा इच्छा नहीं है, मेरे को तो जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। तो फिर उनको थोड़ा अच्छा लगा, फिर बिठाए, फिर एक और कावा पिलाए। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे ना, इतने बड़े किंग के लड़के हैं ना, ये मेरे को मतलब उनके गेट तक छोड़ने आए। हालांकि मैं तो ऐसे साधारण आदमी एकदम, अब उनके सामने क्या है अपना। बिल्कुल। हाँ। जो इतने बड़े लोग हैं इनके सामने वीआईपी है वो तो। अपना तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ। मगर उनको इतना रिस्पेक्ट है ना स्पिरिचुअल के लिए, इतना रिस्पेक्ट है ना कि वो जैसे एक फ्रेंड की तरह है ना। वो मेरे को मतलब उनके ऑफिस के गेट तक, हालांकि बाहर नहीं मगर गेट तक,
तो मेरे को बाय बाय करने आए, मेरे को बोले फिर कभी आएंगे तो आना जरूर। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे आया ना, वहां से उतर करके जब नीचे आया तो हमारे जितने फ्रेंड थे ना, वो ऐसा गले मिल रहे मेरे से, ऐसा गले मिल रहे, क्या हुआ? अरे बोले तू मौत के मुंह से फिर आया है बोले। बोले वो आदमी का रिकॉर्ड है कि अगर उसके सामने किसी ने एक लफ्ज भी कुछ बोल दिया तो उसको गुस्सा आ जाएगा तो गोली मार देता है। वो डरता नहीं बोले किसी से। वो किंगडम जो है ना आज दुबई में और ये बाजू में इतनी कानून क्यों है इतना स्ट्रिक्ट? क्योंकि वो डरते ही नहीं है किसी से। तो मैंने कहा यार, मैं तो बोला मैं तो मैसेज देने गया था डिवाइन का, मैं तो कुछ भाई नहीं उसमें तो ऐसे। तो सब पूछ रहे थे, बोले क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया? अरे मैंने कहा मेरे को याद नहीं, मैं भूल गया। ऐसी मेरे को याद था, मैंने कहा मैं भूल गया। तो हो गया। फिर आगे वहां से तो कम से कम फिर मैं समझो ना कि 2 साल के बाद फिर वापस गया मैं, 2-2.5 साल के बाद। तो वो आर्किटेक्ट जो था वो तो मेरा फ्रेंड था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम्हारे कंट्री में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है क्या ये 2 साल के अंदर? तो उसने बोला हाँ, सब एंटर प्लानिंग चेंजेस किए। ये लोग इतना डिवाइन को मानते हैं। स्पिरिचुअल को जो है ना, हमारे लोग जो है ना थोड़े शक सुविधा करेंगे। शख्स ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया है, क्या जरूरत है इसको, फिर वो अपना बैकग्राउंड निकालेंगे, भाई ये कौन से खानदान से, क्या है। उनका ऐसा नहीं है। क्यों? कि जैसे अपना पोर्टल खुला है ना, वैसे उनका भी खुला है। ये मेरे को कब पता चला? जब मैं आने के बाद में मैंने एक दिन बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा ये मेरे को कैसे मिल गया डायरेक्ट जाने के लिए, ये तो इम्पॉसिबल है। बोले परवीन सिर्फ तू नहीं सुन पा रहा है, वो भी सुन पा रहे। उनको भी हुक्म हो गया था कि कोई आएगा मिलने उसको। तो बोले मतलब ये जो है ना, ये जो अपन स्पिरिचुअल सोचते हैं ना, इसका कोई दायरा नहीं है, कोई दायरा नहीं है। ना तो ये हिंदुस्तान में कायम है, ना फॉरेन में, हर कहीं है। और हर कोई जो है ना वो इसके बंधन में ही है। जैसे हमारी जितने भी देश है ये सब कहीं ना कहीं से दरिया से जुड़े हुए, तो वैसे ही डिवाइन से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ना, ये सब इस तरह से स्पिरिचुअल जो होता है ना, ये ऐसी एक ये कहानी हो गई थी। फिर वो जिसके ऑफिस में वो आर्किटेक्ट था ना हमारा, वो बोले यार परवीन तुम इतना बड़ा बड़ा डिवाइन का करता है, बोले मेरे को बोले माइग्रेन का तकलीफ है, बोले कितना साल हो गया, अभी मेरे लिए कुछ करो। तो मैं बाबा को बोला बाबा क्या करूं? बोले कुछ नहीं, उसको बोल जब तेरे को होएगा ना माइग्रेन, तब एक आधा गिलास पानी जो है ना फ्रिज में भर के रख देना ठंडा, और जब वो ठंडा हो जाए तो एक झटके में पी लेना। यानी मुंह में लगाना नहीं, सीधा पेट में डालना। तो बोले ठीक हो जाऊंगा? बोला हाँ हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर मैं तो इंडिया आ गया था। फिर 4-5 दिन के बाद में मेरे को फोन आया, मेरे को बोले यार परवीन भाई जादू हो गया। बोला क्या? बोले वो ठंडा पानी पी लिया ना, तो बोले अब मेरा माइग्रेन है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद उनको माइग्रेन कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी हुआ ही नहीं माइग्रेन। और अगर कभी होगा भी तो उसको आइडिया मिल गया कि वो ठंडा पानी करके पी लेने का। तो ये जो है ना, ये हम लोग जानते ही नहीं। आज किसी डॉक्टर को बोलेंगे कि भाई ठंडा पानी पी लेने से माइग्रेन चला गया, मगर उसके बाद भी 2-3 जन को और था, तो उनको भी मैंने बोला बोले ठंडा पानी पी लो, बोले वो पी लेते, बोले चला गया, अब नहीं है अपना। तो ये एक तरीके की तो दवाई का काम। हाँ, ये दवाई का काम करता बिल्कुल। और फिर मेरा कैसे होता है कि स्पिरिचुअल से ना थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन भी मांग लेता हूँ। मैंने कहा बाबा यार ये ठंडा पानी पीने से कैसे माइग्रेन चला जाता है? बोले परवीन जब यहाँ पे जब थोड़ी गर्मी कम होती है ना, तो ब्लड फ्लो जो है ना वो ब्लॉकेज होता है, उसकी वजह से माइग्रेन होता है। मगर तुम जब पेट में एकदम से ठंडा पानी डालते हो ना, तो उसको गर्म करने के लिए बॉडी एकदम से हीट होता है। जब एकदम से हीट होता है तो ब्लॉकेज खुल जाता है उनका। पर कहीं ना कहीं मैंने पहले कभी पढ़ा है या सुना है कि एकदम डायरेक्ट ठंडा पानी कंज्यूम करना भी हार्मफुल होता है। नहीं, अगर जिस तरीके का, क्योंकि एकदम से बॉडी को हीट करता है ना। मगर आपको जब माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हाँ, आप उसके लिए पी रहे हो, आप एकदम से डेली नहीं पीने गए, हाँ, जब दवाई के हिसाब से पी रहे हो। जैसे अभी आपका हाथ में अगर कहीं चोट लगा तो आप बर्फ लगाते हो, बराबर है। बर्फ लगाने से क्या होता है? ठंडक से वो दर्द कम होता है। नहीं, वो आदमी लोगों को वही पता नहीं है। अच्छा। सबको लगता है कि ठंडक से कम हो रहा है। उसका साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब आप बॉडी को बाहर से ठंडा करते हो तो अंदर से गर्म होता है। रिवर्स इफेक्ट है बॉडी का। आप बाहर से ठंडा करोगे तो अंदर से गर्म होगा, अंदर से गर्म होगा तो आपका ब्लड क्लॉट जो है वो क्लीन होगा। आप अगर किसी को बाहर से गर्म करो तो अंदर से ठंडा होगा। तो जब आप बाहर से ठंडा करोगे, रिवर्स इफेक्ट होता है। तो उसी तरह ये माइग्रेन होता है ना, तो ये ब्लॉकेज होता है। तो कहीं माइनर ब्लॉकेज होता है तो वो दर्द करता है सर, और वो ब्लॉकेज इतनी आसानी से नहीं निकलता है। मगर आपने अगर उसी टाइम पे ऑल ऑफ ए सडन आपने बॉडी गर्म कर दिया, ब्लॉकेज निकल जाता है। ये मतलब एक ट्रीटमेंट जैसे ही हो गया।
ये तो मेरे ख्याल से वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट आए थे, हाँ हाँ कुछ बीमारियों को लेकर, जैसे लोग आपसे हाँ पूछते हैं, हाँ तो हाँ माइग्रेन का भी मुझे ध्यान है कि कमेंट आया हाँ, था, होगा तो कर शायद सकते हैं, उनके हाँ लिए आज हाँ, नहीं कर बाबा ने सकते हैं, आंसर कर कर सकते दिया है। नहीं। अच्छा, और ये और जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, हुँ, ये लोग कहीं से भी क्रॉस चेक करेंगे ना, तो उनको पता चलता है कि ये ट्रू स्टोरी है। जैसे बीच में मैंने वो इंदौर की कहानी बताई थी ना, जो एक दरगाह हाँ, में 2 दरगाह मंजिल शरीफ वाले, की, हाँ, बरोबर है, हुँ, वो रहमतुल्लाह बाबा की दरगाह की, हुँ। वो एक किसी ने वहां पे गए थे, तो हाँ, मैंने कमेंट में पढ़ा था, कमेंट में हाँ, आया बोले था। हम जाके आए, बहुत सुकून मिला हमको। अभी हुँ, जैसे मैं ये दुबई की कहानी बोल रहा हूँ, हुँ, तो आप 5 से लेके 6 के बीच का रजिस्टर चेक करेंगे तो वहां तो है ही ना कि भाई ये हुँ। आए थे मिलने के लिए शेख हाँ, साहब को, फैक्ट्स के साथ और आपसे रहना। विदाउट विदाउट अपॉइंटमेंट। हुँ, आज अगर कोई आदमी अगर विदाउट अपॉइंटमेंट किसी किंग को मिलने जाता है, तो वो रिकॉर्ड में होता है उनके पास बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये मतलब किस तरीके से हुआ है ये। और प्रवीण जी, आपने एक बार बताया था ना कि वो 2 मोटे बच्चे थे, वो वाला हमारा एक बार किस्सा रह हाँ गया हाँ था, हाँ हाँ, वो वाला सुनाइए। तो एक बार ऐसे हो गया था कि शिरडी से मैं करीब रात को 7-8 बजे होंगे, तो मैं गाड़ी थी मेरी 800 थी मारुति, रात के हाँ, 7-8 बजे थे? रात के शाम के 7-8 बजे, हुँ, तो मैं निकल रहा था, तो मेरे को बोले परवीन अब औरंगाबाद जाना है। अरे मैंने कहा बाबा आप कितने बजे रहे, अब औरंगाबाद जाना है? अरे बोले क्या टाइम देखता है, बोले चलो बोले औरंगाबाद। अब मैं उस टाइम पे फक्कड़ ही था एकदम, तो ड्राइवर भी मेरे साथ ऐसे ही था, वो भी आधा शैतान था। तो चलो बोले, निकले हम लोग औरंगाबाद के लिए, गए गए गए, तो कोई एड्रेस तो कभी बताते नहीं। फिर औरंगाबाद जाने के बाद में बोले यहाँ चल यहाँ चल यहाँ चल, वो एक जगह तो ऐसे ले गए ना कि जहाँ पे ऐसा नदी थी और ऐसे ऐसे स्लाइडिंग था, तो ड्राइवर बोले बोले सेठ इसमें गाड़ी तुम ही चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगा बोले। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं चलाया गाड़ी, तो वो गाड़ी आधे रास्ते में गई तो ऐसे 45 डिग्री में हो गई, तो मेरा ड्राइवर उड़ी मार के उतर गया, तो मैं तो कैसे भी करके निकाला गाड़ी। फिर वो एक गाँव में पहुँच गए, तो वो गाँव में पहुँच गए, तो वहाँ पे भी लोग देखने लगे, बोले गाड़ी यहाँ पे कैसी आई, ये नदी के अंदर से कैसी आई गाड़ी, क्योंकि वो गाँव में गाड़ी जाने के लिए अलग रास्ता है, हम तो इस बाजू से गए थे। तो वो नदी सूखी हुई थी या सूखी पानी? सूखी हुई, अच्छा, सूखी नदी सूखी थी। हुई नदी, मगर ऐसे स्लाइड था, हाँ, हाँ, तो हाँ। सीधा नहीं था, सीधा गाड़ी जाने के लिए ऐसा स्लाइड था, तो स्लाइड में चला गया। डेयरिंग है आप हाँ, भी। नहीं तो वो बाबा बोले चलो, तो चलो निकले, हम गए। हाँ। तो वहां पे अभी रात को कम से कम समझो ना कि मतलब बहुत लेट हो गया था, मतलब समझो ना 12-1 बज गए होंगे। तो मगर गांव वाले गाड़ी आते तो सब दौड़ के आते ना, तो उतने में गाड़ी रुका है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे कोई ऐसे 2 मोटे मोटे बच्चे हैं क्या? तो बोले हाँ है, बोले वो उधर है आगे। तो ले गए हमारे को उनके घर पे, तो वो 2 बच्चे थे, बहुत मोटे ऐसे, और उनकी वैसे मुंडी छोटी लग रही है, बदन बड़ा एकदम, यानी कोई उम्र ज्यादा नहीं थी उनकी, समझो ना 12-14 साल के होंगे, मगर उनका वेट इतना ओवर हो गया था ना कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे, घर में ही बैठे थे एक ही जगह पे, पैर पेट सब बड़ा हो गया था। तो मैंने कहा बाबा क्या करूं अभी? तो बाबा ने बोला उनको बोल नींबू ला। तो मैंने कहा नींबू है तुम्हारे पास? अच्छा, उस टाइम पे एक अच्छा क्या होता था कि मैं कपड़ा ऐसे नहीं पहनता था ना, मैं व्हाइट लुंगी और हाँ, व्हाइट आपने पहनता था, बताया तो था, लोग क्या है, हाँ। लोग रिस्पेक्ट अलग करते थे कि भाई ये कोई तो भी मतलब संत महात्मा ऐसे, हाँ। तो अपन जो बोलते थे वो करते थे। तो वो नींबू लाओ, तो लाए नींबू। और मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार जो है ना नींबू है ना, मेरे ऐसे अंगूठे से फोड़ा, ये जो पैर का अंगूठा है ना, ये अंगूठे से नींबू फोड़ना आज हम सोचेंगे तो नहीं फोड़ सकते, पॉसिबल। चलो पीछे से तो फोड़ सकते हम, मगर अंगूठे से कैसे फोड़ेंगे? मगर उस टाइम पे 2 नींबू, दोनों नींबू मैंने अंगूठे से फोड़ा। वो बच्चे लोगों के ऊपर से ऐसा बाबा ने बोला निकाल के फोड़, तो अंगूठे से फोड़ा। फिर उसको एक कागज में बांध करके मैंने कहा ऐसी जगह पे रखना ना कि जहाँ पे किसी का पैर नहीं लगे या किसी का गंदगी नहीं होए। तो उन्होंने क्या किया कि घर के पीछे ले जा करके एक जगह पे खड्डा करके उसके अंदर दबा दिया, और फिर उसके ऊपर एक झाड़ लगा दिया। तो मैं वहीं था, मतलब अभी सुबह होने के बाद ही निकलूंगा, तो मैं वहीं था ना, ये सब मेरे सामने ही हुआ। वो रख करके उसको ये लगा दिया, फिर बाबा का नाम स्मरण किए, वहां से निकल गए हम। अच्छा, उस टाइम में उनको मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया था, तो वो लोग हर 4 दिन में 5 दिन में फ़ोन पे, महीना दिन में बात चालू था। तो बोल रहे थे कि बोले अब लड़के कम हो रहे हैं, वजन कम हो रहा है उनका, थोड़ा थोड़ा घर में चलने लगे, मतलब घर के घर में चलने लगे। ऐसे कम से कम 4-5 महीना इनके साथ कांटेक्ट था मेरा। फिर एक दिन अचानक फ़ोन आया, तो मेरे को उन्होंने बोला, बोले परवीन भाई दोनों लड़के गुजर गए। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे गुजर गए? मैंने कहा जहाँ पे हमने वो रखा था वहाँ पे किसी ने कुछ गंदा डाला क्या? तो उसका पिताजी बहुत जोर जोर से रोने लगा। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे से ही गलती हो गई, बोले कल रात को मैंने ही जाकर के वहाँ पे पेशाब किया था। तो वो मतलब ऐसे किस्सा हुआ, मतलब चलो ठीक है, एक हिसाब से वो मुक्त भी हो गए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत परेशानी थी, मगर उनको वो ठीक हो रहा था।
उनको उस दिन जिस दिन रखा था उस दिन बोला भी था कि यहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए और ना किसी का पैर लगना चाहिए, मगर क्या होगा रात को उनके पिताजी को एकदम से आया होगा तो वो भूल गए होंगे, तो वहीं जाकर के कर लिए और सुबह में दोनों जन एक साथ में गुजर गए, दोनों बच्चे। तो वो अभी भी कभी कभी ऐसा याद आ जाता है इनका कि अच्छे थे बहुत दिखने में, एकदम मतलब ऐसा क्यूट दिख रहे थे, मगर वो चलने फिरने लगे थे घर में। ऐसे किस्से बाबा कहाँ कहाँ ले जाते, क्या क्या कराते पता नहीं चलता। और एक है ना कि जब आप स्पिरिचुअल में चले गए, देखो स्पिरिचुअल बोलना और उसकी बातें करना बहुत इजी है और बहुत एंजॉय होता है बातें करने में, मगर आप जब प्रैक्टिकली उसके अंदर जाओ, जब प्रैक्टिकली जाओ ना, तो आप एक समझ लो कि आग में चलना है। अभी एक दिन ऐसे हो गया था कि जैसे अभी मेरा वजन बढ़ा हुआ है ना थोड़ा, ऐसे बीच में एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा वेट है ना बढ़ते कम होते रहता है, एक बार कम से कम 135 किलो हो गया था। तो मैं लोनावाला में आश्रम है बाबा का, तो मेरा क्या होता है कभी कहीं बैठ जाता हूँ, कभी कहीं बैठ जाता हूँ, तो वहाँ चला जाता था मैं लोनावाला आश्रम में। तो मैं गया, तो जब नमस्कार करने गया तो ये पेट मेरे को बीच में नड़ रहा था। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा बाबा यार ये पेट का कुछ करो। तो बोले करना है? बोला हाँ। बोले चल 40 दिन खाना बंद। अच्छा। कुछ खाने का नहीं, बोले 40 दिन तक। मैंने कहा बाबा कुछ नहीं खाऊंगा, आपने बोल दिया तो नहीं खाऊंगा। बोले खाली पानी पीना। मैंने कहा ठीक है। अब हम वहाँ से निकले, हमारे जो साथ में एक फ्रेंड थे ना, वो रास्ते में हम लोग वहाँ पे कभी भी लोनावाला में वो मूंग भजी खाने का आदत है, तो बोले परवीन अंदर ले मूंग भजी खाऊंगा। मैंने कहा तू खाना, मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं 40 दिन का उपवास लिया हूँ, खाली पानी पीऊंगा। अरे बोले क्या 40 दिन पानी पिएगा? बोले हम, वो जैन था, बोले हमारे साधु लोग बोले पीते हैं पानी, मगर इतना तो बहुत 40 दिन बहुत होता है। अरे मैंने कहा बाबा ने बोल दिया चलो देखेंगे। हो गया पानी पे 20-25 दिन तक तो ज़्यादा फर्क नहीं हुआ कुछ, मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, हालांकि वजन कम हो रहा था, एक पैंट वगैरह लूज हो रही थी। मगर 25वें दिन के बाद है ना सारे बदन में ऐसे फोड़े आने लगे मेरे को, ऐसे सारे बदन में, मुंह से लेकर के सब बदन में फोड़े फोड़े आने लगे। फिर मैं घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया, बहुत कुरूप लग रहा था। और उसके बाद में धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद में उसके अंदर से पस आने लगे, तो स्मेल आने लगी। तो अब मेरे घर वाले क्या बोलने के, बोले अभी छोड़ दे उपवास, अभी खा पी ले, चल डॉक्टर के पास खत्म करिए। मैंने कहा मैं खत्म हो जाऊंगा चलेगा, मैं उपवास नहीं छोड़ना, 40 दिन बोला 40 दिन करूंगा। तो फिर वो घर वाले क्या बोलने लगे, तू एक काम कर, अभी वो बालकनी में सो, इधर अंदर स्मेल आ रही बहुत घर के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। अभी बिस्तर पे तो सो नहीं सकता क्योंकि सब पीछे सब पूरा फोड़ी ऐसे चिपक जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, वो गोनी आती ना, गोनी, वो जो जिसमें वो चावल वगैरह भरते ना, हाँ अच्छा बोरी, हाँ बोरी बोरी बोरी, हाँ। वो बोरी बिछा देने के बाहर बालकनी में, तो मैं बोरी पे सो जाने का। ये लोग सब मेरे पिताजी सब बोलने लगे, बोले तू यार बंद कर ये सब। अरे मैंने कहा नहीं बाबा ने बोला, बोले मैं नहीं करता बंद। और सुबह जब उठूँ ना तो गोनी है ना वो सारी मेरे बदन को चिपक जावे, जब मैं खड़ा हो जाऊँ ना तो वो बोरी साथ में आ जावे। फिर वो मेरी बहन थी ना, वो ऐसे बोरी खींच खींच के निकालती थी, और दर्द होता हाँ दर्द होता है। अरे मैंने कहा तू ऐसे धीरे धीरे मत खींच, सीधा झटका मार के पूरा निकाल दे। और वो झटका मारती थी, मैं चिल्लाता भी था आ करके। मेरी वाइफ बोलती है तू यार ये परेशानी ले रहा है 10 दिन से, तो बंद करना इसको। मना नहीं करूंगा बंद, और ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, मगर कम से कम 7-8 दिन ये परेशानी था, ये रोज चिपक जाने का गोनी। मगर उसके बाद में जैसे सांप कचली बदली करता है ना बदन का, ऐसे मेरे बदन से फोड़े गायब हुए और मेरा बदन है ना सारा प्लास्टिक जैसे चमकता था, नई स्किन जो आई थी, पूरा नया स्किन पूरे बॉडी में। और ऐसे कहीं भी जाओ ना तो लोग बोलते थे अरे बोले क्या तेल लगा के आया क्या, ऐसे चमकने का एकदम ऐसा स्किन जो है ना ऐसे ऐसे जैसा ऑयल लगाया ऐसे चमकने का। और ये पैंट है ना मेरी, वो पैंट को मैंने वो जो नाड़ा आता है नाड़ा, वो नाड़ा बांध करके गांठ मारता था और शर्ट इन नहीं करता था, शर्ट बाहर रखता था, क्योंकि ये मेरी कमर जो थी ना उस टाइम में वो बाबा ने इतनी कम कर दिया ना कि वो 35-36 पे आ गई थी। कोई पैंट, वो पैंट के अंदर है ना ऐसे 2 हाथ बैठते थे ऐसे, आप सोचो, यानी ऐसे 2 हाथ बैठेंगे मतलब पैंट कितनी लूज हो गई, काफी लूज हो गई, ऐसे 2 हाथ ऐसे। और 40 दिन कंप्लीट किए, और 40 दिन के बाद में अब मैंने कहा चलो बाबा का दर्शन करते, फिर लोनावाला गए। मैंने कहा फिर वहां से आकर के उपवास छोड़ेंगे। तो वहां गए तो जाने का टाइम वो मेरा फ्रेंड साथ में था, वो बोलता है बोले अभी तो उपवास छोड़ेगा तो धीरे धीरे मूंग का पानी पीना, ये पीना, वो जैन लोग उनको मालूम है ना, बोले उसके बाद धीरे धीरे खाना, एकदम से मत खाना, ऐसा ऐसा। अब मैं गया उधर आश्रम में, और लकीली मैं गया और उसी टाइम बाबा को भोग लगा। बाबा को है ना
हर हमारे मंदिर में, जिधर बाबा का मंदिर है ना, वहाँ पे पूरा भोग लगता है। 4-5 रोटी और भाजी दाल सब चीज लगता है बाबा को भोग। इतनी बड़ी थाली होती है। वो भोग लगा और मैं बैठा था दर्शन करने, और वो पंडित जी ने वो भोग की थाली लाके मेरे सामने रखा। बाबा को मैंने क्या बोले, बोले हो गया 40 दिन, खा ले। अरे मैंने कहा बाबा अभी वो मुंह का पानी, अरे बोले चल खा पूरा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा खाना खाया मैं, जो साइंस के हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर आज भी वो मेरा फ्रेंड है, उसको आप पूछेंगे ना, बोलेगा यार अजब है, 40 दिन का उपवास करने के बाद में 4 रोटी चावल दाल भाजी पूरा खा गया, और पूरा खा के निकला। तो मेरा दोस्त बोलता है अभी तू गाड़ी चलाएगा बरोबर, नहीं तो मैं चलाता हूँ, तेरे को अभी चक्कर वक्कर आएगा, अभी इतना खा लिया तूने, अभी तक तेरा हालत खराब होने वाला है। अरे मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है मेरे को, चलो। वहां से निकले ना हम, फिर लोनावाला में आके भजी भी खाए 1 प्लेट। वो बोलता है यार, वो आज भी कभी कभी बोलता है, बोले तुम यार अजब आदमी है। अच्छा, उसके नजर के सामने भाई 40 दिन उपवास किया, इतना पैंट लूज हो गया, और उसके बाद में पूरा थाली भर के खाना खाया, अभी भजी भी खा रहा है। हमारे लिए सब चीज इम्पॉसिबल है, उनके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। आज मैं सोचूंगा ना अगर कि भाई मैं अभी दिन में इतना ही खाऊंगा, तो मेरे को परेशानी होती है, मेरे को भूख लग जाती है। मगर जब उनका हुक्म होता है ना, और उन्होंने ऐसा कर दिया ना, चल बंद, तो वो जो ऐसा बंद करने में है ना, पूरी शक्ति आ गई। जैसा अभी वजन बढ़ जाता है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, मगर मेरे को बहुत परेशानी होती है। 1-2 दिन करता हूँ, फिर तीसरे दिन खा लेता हूँ, फिर चौथे 5वें दिन करता हूँ। मगर क्यों कि मैं हुक्म से नहीं है ना, जब उनका हुक्म हो जाता है तो आपको इच्छा ही नहीं होती है, और एक अंदर से जो है ना एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि जिसकी वजह से आप ये कर पाते हो। और कुछ कुछ जो है ना, जैसे ये डिवाइन के अंदर हम लोग जब चलते हैं ना, तो बहुत से बार ये लोग कभी कभी देखते हैं ना, तो एक पहचान है उसकी, एक पहचान है कि मैं कभी है ना अत्तर वगैरह कभी लगाता नहीं, कुछ सेंट वेंट, मगर मैं है ना कभी कभी ऐसा करते रहता हूँ। ये लोग बोलते हैं ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या करता है। तो मैंने कहा जिस दिन मेरे बदन में से खुशबू नहीं आएगी ना, तो मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरा अध्यात्म जो है वो सही मार्ग पे नहीं चल रहा है। अब 365 दिन 24 घंटा आप कभी भी अगर यहाँ से खुशबू लोगे ना, तो ये आपको किसी ना किसी अत्तर की या अगरबत्ती की या चंदन की खुशबू आएगी। ये उनका डिवाइन है। और 365 दिन 24 घंटा आप कभी भी अगर ऐसे ऐसे हाथ देखोगे, नहीं देखो, ये आपको लगेगा तेल लगाया है, ऐसे लगेगा जैसे ऑयल लगाया मैंने। ये देखिए, तो ये जो है ना, ये डिवाइन की पहचान है। जैसे आप नदी में बैठ के निकलोगे तो आपका बदन कैसे चमकता है, हाँ। उसी तरह जब आप अध्यात्म में रहते हो तो आपके बदन जो है ना वो आपको, अच्छा जिसको पहचान होगा वो देखेगा। जब अपने को ऐसा लगेगा ना, अरे ये सब डल लग रहा है, तो अपन समझ जाने का यार अपन अपने में कुछ गलती हो रही है, या अपन कहीं अटक रहे। और कभी कभी तो इतनी ज्यादा खुशबू आ जाती है ना बदन से कि इसे बाजू में बैठे आदमी को भी पता चलता है हाँ ये खुशबू आई करके। ऐसे ऐसे बहुत बार होता है कभी कभी। और ये उनके हुक्म से आगे, मतलब ये संसार में कुछ भी नहीं है, यानी उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया तो हो गया, यानी उसमें फिर शंका नहीं है। बिल्कुल। ये ऐसे इतने एक्सपीरियंस हुए ना। अच्छा, ये जो मैं सब आपको बता रहा हूँ ना, ये अभी आप बोलो ना मैं कि 90 से लेके अभी ये 24 है, तो आप समझो 34 साल का है ये पूरा एक्सपीरियंस। 34 साल जो है ना ये एक्सपीरियंस है। आपको 40 कितने साल मिले थे प्रवीण जी, आपने 20 साल का मिला था मेरे को। अच्छा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा हो गया था। 94 में मेरे को बाबा ने छुट्टी दिया 20 साल का। फिर 2014 में मेरा 20 साल कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने ऐसा सोचा, मैंने कहा अब फिर बाबा के राह पे जाता हूँ। तो मैंने बाबा को बोला अभी मैं, बाबा अभी बताओ क्या करना है, अभी फिर आ जाता हूँ। बाबा बोले रुक जा बताऊंगा तेरे को। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसकी याद में, मतलब मेरा 20 साल पूरा हुआ, उसके याद में मैंने चप्पल छोड़ दिया पहनना। मैं चप्पल नहीं पहनता था बिल्कुल, चाहे ठंडी हो बारिश हो गर्मी हो, कोई चप्पल नहीं पहनता था। कहीं भी चला जाऊँ कोई चप्पल नहीं पहनता था। फिर हो गया क्या कि मेरे बच्चे लोग पढ़ते थे बोर्डिंग में, तो वहाँ मिलने जाऊँ ना, तो वो मेरी लड़की को बड़ा शर्म आता था। तो मेरी लड़की बोलती दादा यार ये तुम्हारा सब ठीक नहीं लगता है, बोले सब बच्चे लोग हंसते हैं। तो फिर वो वाइफ भी बोले ऐसा लगता है ऐसा। मैंने बाबा को बोला, बाबा बोले यार तेरे चप्पल पहनने से और नहीं पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो ठीक है तू नहीं पहन रहा है वो अच्छी बात है, मगर फिर भी तू पहन भी लेगा तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है।
ये मैंने कहा बाबा ये अभी मेरे को कभी भी संन्यास में जाना है, वो याद के लिए मैं चप्पल नहीं पहन रहा हूँ। अरे बोले तू फिक्र मत कर, जिस दिन तेरे को लेना होगा सब उतार लूंगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में पहनना, फिर पहनना शुरू कर दिया। मगर कम से कम 1.5 साल तक मैंने, जब 20 साल कंप्लीट हो गए ना, तो उसके बाद में 1.5 साल तक नहीं पहने थे। मगर ये बच्चे लोगों को क्या है, थोड़ा बच्चे लोग परेशान होते थे, कहीं काम पे भी जाओ तो वो भी परेशान होते, वो काम बाजू में रहे। पहला पूछता है चप्पल का क्या होगा, अभी सबको अजब लगता है ना थोड़ा कि चप्पल का क्या हुआ। मगर एक हैबिट पड़ गया था मेरे को, और लोग थोड़ा सा गर्मी में जाएंगे तो ऐसे उड़ी मारते थे, और मेरे को मैं आराम से चला जाता था, क्योंकि वो स्किन को नीचे आदत पड़ गया था, आपके पैर को ऐसे स्किन को आदत पड़ गया था, तो कोई परेशानी नहीं आती। तो प्रवीण जी, जैसे अब आपने बताया 20 साल पूरे हो गए और बाबा ने कहा आपको जब मुझे हाँ, बुलाना होगा मैं बुला लूंगा। मगर अभी क्या हो गया, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अभी पिछले 2 महीने से ना, जब से मैं आपसे जुड़ गया और ये जो चालू हो गया ना सब, तो अभी ऐसा मेरे को लगता है कि ये बाबा बहुत जल्दी किसी न किसी जगह काम पे बिठाने वाले हैं। क्योंकि इसका कारण है, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको एक जो मैं शूटिंग करके गया था आपके पास एपिसोड, उसमें मैंने एक कहानी बताया था कि वो जंगल के अंदर से गाड़ी जा रही है। हाँ। बरोबर है। अब मेरा दिल है ना यहाँ से जाने के बाद वहीं जाने को करता है। अच्छा। फिर मैं लास्ट वीक में गया वहां पे, मगर वो आज भी वैसे ही जंगल है। मैं उसकी शूटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ दीजिएगा, वीडियो लगाऊंगी। जब गया ना मैं, अभी गया ना, तो मैंने वो, अभी तो अपनी जीप थी, थोड़ी बड़ी गाड़ी थी एक्सा, मगर उस टाइम पे तो छोटी मारुति थी 800। मगर आज भी वो सब जंगल ऐसा ही है। तो मैं इनको बोल रहा था, मैंने कहा देखो आज अपने को डर लग रहा है, वो भी दिन में, दोपहर में, तो रात में कैसे आया होगा, रात को 1:30 बजे। फिर वहां स्थान पे भी गए जहाँ बैठा था मैं, वहां नदी भी है जहाँ, वहां पे फिर वहां पे गए, तो वहां के जो लोग थे ना, वो बोले यार बाबा अब इतने दिन कहाँ चले गए थे। बोले अभी पैंट शर्ट पहन लिया। मैंने कहा अभी मैं पैंट शर्ट पहन लिया। मॉडर्न बाबा वो पहचान लिया उन्होंने। तो मतलब वो मेरे को बोले अब पैंट शर्ट पहन लिया। मैंने कहा अभी पैंट शर्ट पहनता हूँ। तो ये इस तरीके का है। अभी क्या हो रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों ने कितनी बार देखा वीडियो नहीं मेरे को नहीं पता, मगर मैंने हर वीडियो कम से कम 10-10 बार देखा हूँ। क्यों मालूम है, जब मैं वीडियो देखता हूँ ना, तो मैं उस दुनिया में चला जाता हूँ उस टाइम में, जो मैं, अच्छा मैं ही बोल रहा हूँ, मगर मैं सुनता हूँ ना, तो मैं इमेजिनेशन में उसी टाइम में चला जाता हूँ। तो मेरे को बड़ा आनंद मिलता है। मेरी वाइफ बोलती है अरे तू क्या टीवी में लगा के देखते रहता है। अरे मैंने कहा देखता हूँ ना मैं, तो मैं उस दुनिया में चला जाता हूँ पहले के। तो अभी जब मैं घूम के आया ना, तो मैंने वो शूटिंग बताया वाइफ को। मैंने कहा देखो जो पिछली बार स्टोरी बोला था ना, देख अभी जाके आया मैं। अरे बोले हाँ, मतलब मेरे को अभी उधर ही भागने का दिल करता है। बिल्कुल। तो अभी देखो हर चीज के पीछे है ना कहीं से शुरुआत होती है। अभी इतने दिन जो है ना, इतने दिन में इससे बहुत मतलब थोड़ा कम हो गया था डिटैचमेंट। फिर ये जब से एपिसोड बनाना चालू हुआ, तब से फिर इसके साथ इन्वॉल्व हो गया। अभी पता नहीं इसके अंदर बाबा का क्या मर्जी है। अच्छा किसी किसी लोगों ने कहीं कहीं से नंबर ढूंढ करके जो है, तो वो परेशानियां भी बताना शुरू किया। तो मैंने कहा जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो करते रहो, ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा प्रवीण जी, एक आपने बताया था ना कि एक लक्ष्मी जी का या महालक्ष्मी का या दुर्गा जी का कोई मंदिर बनवा रहे थे आप, वो मंदिर अभी है या नहीं है? है। क्योंकि कई लोगों के हमारे पास मैसेजेस आए कि वो मंदिर कहाँ है, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। मंदिर है ना अभी भी। तो वो कहाँ? अभी इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी जो है ना, माता जी की इच्छा होती है, मेरे को नहीं मालूम, वो मंदिर जो बनाए ना, उसका एक पूरा एपिसोड मैं आपको दूंगा। अच्छा। वो मंदिर कैसे बना, कहाँ गया, क्यों गया, और उसकी तो बहुत बड़ी कहानी है। मंदिर की जो मंदिर है ना, उसकी बहुत बड़ी कहानी है कि वो जो मंदिर बना ना, उसमें तो मतलब इतने चमत्कार हुए ना कि मतलब हम आज सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके यहाँ पे भी अचानक से मेरे मुंह से मंदिर का नाम निकल गया, क्योंकि माता जी का हुक्म था कि मेरा प्रोपोगंडा नहीं करने का। तो वो हिसाब से मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं था। जबकि मैंने मंदिर बांधा ना, 5 साल के बाद तो मेरे घर वालों को पता चला, मेरे भाई बहन को 5 साल के बाद पता चला कि यहाँ पे मंदिर बनाए करके। कोई जंगल में बनाया? हाँ जंगल में, बिल्कुल है, अभी भी है, सेवा चल रहा है। आदमी लोग हैं हमारे सब, मतलब डे टू सेवा करते हैं रोज वहाँ पे। हाँ मैं भी जाता हूँ, मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में जाता हूँ वहाँ पे मंदिर में। एक दिन है ना, एक मैं आपको है ना पूरा मंदिर का एक मैं एपिसोड दे दूंगा। मगर प्रॉब्लम तो जितने भी एपिसोड नहीं, मगर प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होता है, माता जी का ऐसा हुक्म है कि मेरा प्रोपोगंडा मत करो। अब मैं ये प्रोपोगंडा कर दूंगा। अच्छा अभी क्या होता है, वहां पे जो है ना माँ शांति से बैठी है पूरे दिन में मुश्किल से समझो ना 10 आदमी आते दर्शन करने,
मगर अगर इस तरीके का प्रोपोगंडा हो गया भीड़ हो तो फिर जाएगी। वहां पे भीड़ हो जाएगी, वहां हाँ। दुकान खुल जाएगी नारियल की, अगरबत्ती की, वो पता चला सब वही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, समझ अच्छा, अभी अभी ये सब अभी अपना बात से बात निकला ना, हमारे लोगों को है ना ये भी पता नहीं है कि कब पूजा करना है और कब दर्शन करना है और कब क्या करना है, ये भी नहीं पता है लोगों को। जो एक्चुअल जो है ना पोजीशन, जैसे अभी मंदिर है हमारा, तो हमारा मंदिर जो है ना ये सुबह 6:30 बजे खुलता है। फिर वो महाराज जो है वो सब तैयारी करता है पूजा वीजा करके, फिर 7 बजे के बाद आरती के बाद में लोगों का दर्शन चालू होता है, फिर 12 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 3 बजे खुलता है, फिर शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। ये माँ का हुक्म था। तो मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा माँ इतना ही, बाकी सब मंदिर तो रात को 9 बजे तक खुला, 10 बजे तक। बोले प्रवीण लोग जानते ही नहीं है भक्ति करना। आज आप देखना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना तो बहुत से महाराज, बहुत से संत ये मेरे खिलाफ भी बोलेंगे। जो लोग सूर्योदय से पहले अगर अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं ना, उनके घर में परेशानी बहुत होगा, बीमारी होगा, दरिद्रता होगी। आप देख लेना, जो भी सूर्योदय के पहला पूजा करता है, क्यों, इसका कारण है कि ये जो समय है ना, समय, इस समय के अंदर सबके स्लॉट है पूजा करने के। उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में है ना जो सिद्ध आत्माएं हैं, जिसको सिद्धि प्राप्त है, अगर तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त है तब तो तुम वो मुहूर्त में पूजा कर सकते हो। क्यों कि उस मुहूर्त में है ना जितनी भी सिद्ध आत्माएं हैं ना पूरे जगत में, वो साधना करते हैं उस टाइम पे। वो हर मंदिर में साधना करते हैं, हर स्थान में साधना करते हैं। और जब तुम करते हो ना तो उनको डिस्टर्ब होता है। जब तुम बीच में अपनी घंटी लेके घुसते हो या कुछ भी श्लोक लेके घुसते हो, उनको परेशानी होता है। वो आपको कुछ बोल तो सकते नहीं क्योंकि आपका पोर्टल बंद है, आपको सुनाई नहीं देगा। ये उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत स्लो है, वो फ्रीक्वेंसी आप पकड़ नहीं सकते। वो आपको हर बार बोलते हैं अरे हटो यार, मेरे को परेशान मत करो। आप नहीं मानते हो तो फिर वो कुछ ना कुछ आपको, क्योंकि मेरे पास है ना एक ऐसी फैमिली आई थी कि जिन्होंने मेरे को बताया कि बोले बाबा मंदिर में बैठे, बोले बाबा हम लोग रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, ये करते हैं, फिर भी हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में ये दरिद्रता क्यों है। मैंने कहा तुम मत करो ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने कहा तुम 7 बजे के बाद पूजा करो, और अगर उसके बाद अगर तुम्हारे को बीमारी और दरिद्रता रहेगी तो मेरे को पूछो। तुम कर ही गलत रहे हो तो तुम्हारे को परेशानी आ रहा है। हाँ, अगर आज तुम सिद्ध हो, तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हुई है, तब तो अगर तुम साधना करोगे और अगर वो स्पिरिचुअल कुछ बोल रहा है तो आपको सुनाई भी देगा, आपको सुनाई भी देगा। वो अगर बोलेगा जरा आस्ते बोल या मत कर, अभी बाद में कर, आपको सुनाई देगा। वो टेलीपैथी से होती है ना, टेलीपैथी से बात होती है। मगर आप तो सिद्ध हो नहीं, तो आप लगे अच्छा, ये जितने महाराज ये भी बोले ब्रह्म मुहूर्त, अरे यार ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे लिए नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त सिद्ध लोगों के लिए, जिनको सिद्धि प्राप्त हुआ है, जो सिद्ध आत्मा है। फिर बोले बहुत जन का बोले ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। कितने महाराज भी हमारे को मिलते हैं, हमारे को ये तकलीफ है, हमारे को। अरे यार तुम क्यों कर रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, जो तुम्हारा टाइम नहीं है। अभी एक लाइन चालू है वीआईपी का, उसके बीच में तुम जाओगे तो तुमको झटका मार के बाहर फेंकेंगे ना। तुम वीआईपी की लाइन में कहाँ जा रहे हो। तो ये पूरा पूजा का भी है ना एक पूरा सिस्टम है। जैसे सुबह में है ना सूर्योदय से पहले जो सिद्ध लोग हैं वो पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद पहले जो है ना चाकरी में, जो है चाकरी में यानी जैसा मंदिर में महाराज है, अच्छा, वो महाराज साफ सफाई करता है, वो पगार पे है, वहां पे वो श्रृंगार करेगा, पूजा करेगा, आरती करेगा। आरती करने के बाद हमारे को हुक्म है पूजा करने का। आरती करने के बाद सुबह की आरती हो गई, फिर उसके बाद हम जा सकते हैं। फिर दोपहर में जब एक बार भोग चढ़ जाता है भगवान को, फिर उसके बाद में जो है ना 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो टाइम है ना, वो है अच्छी प्रेत आत्माएं जो होती है ना, अच्छी प्रेत है, मतलब जो गुजर गए, बॉडी में नहीं है मगर वो उनके कर्म अच्छे हैं, वो लोग साधना करते हैं। तो उस टाइम पे भी हमारा जाना ठीक नहीं है। दोपहर को 12 से 3 में भी हमारा जाना वर्जित है, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो उससे जो है ना हमारे को वो उस तरीके की परेशानी आ सकती है। वो किसी के आंग में घुस जाएंगे तो पता चला किसी का कुछ हो जाएगा, तो उस टाइम पे भी नहीं कर सकते हम। 12 से लेकर 3 बजे तक दोपहर को, और बाद में 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक सूर्यास्त के पहले हम लोग दर्शन कर सकते हैं। हम लोग दर्शन कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद में, और 12 बजे से पहले हम लोग भजन कर सकते हैं, हम दर्शन नहीं कर सकते।
वो जो पीरियड है ना, वो पीरियड में हम भजन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भजन करने से नेगेटिविटी दूर होती है। अगर आपके घर में भी है, जैसे सूर्यास्त हो गया, उसके बाद में आप अगर मंजीरा बजाओगे या भजन करोगे या कुछ करोगे तो उससे नेगेटिविटी दूर होती है। मगर रात को 9 बजे के बाद फिर वो चक्र चालू होता है। 9 बजे के बाद फिर कौन सा चक्र है? जो दूषित आत्माएं हैं, जिन्होंने इस संसार में पाप कर्म किए, उसके बाद जो वो गुजर गए, वो लोग जो है ना, वो अपनी साधना करते हैं भगवान के पास। वो अपनी साधना करते हैं, वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो हमारे को भी अगर भजन वगैरह करना है तो 9 बजे के पहला कर लेना चाहिए। और मंदिर तो 7 बजे के बाद में खुला होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी खुला रखता है तो वो गलत है। और रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है ना, वो उनका टाइम है। और 12 से लेकर के 3 बजे तक पलित आत्मा, जिसको बोलते हैं ना पलित, पलित मतलब 100% नेगेटिव, भूत प्रेत, जिसको बोलते हैं पिशाच, ये इनको उस टाइम में वहां पे पनिशमेंट डिक्लेयर होता है सारा। ला इसको, इसका क्या है, इसका क्या है, सब यहीं पे हो रहा है। कोई बोले स्वर्ग नरक ऊपर 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 नीचे कुछ नहीं है, सब यहीं पे है। और ये जब होता है 3 बजे के बाद में, फिर इनका पीरियड खत्म हो गया, फिर उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ। उसमें फिर सिद्ध आत्माएं जो गुजर गई हैं, वो भी सिद्ध आत्माएं, और जो आज संसार में हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त है, वो भी आत्माएं। अगर आप 5 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हो, बराबर है, और अगर आपको कुछ दिखाई देता है या कुछ सुनाई देता है, तो आप सिद्ध हो गए हो। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। उस टाइम में आपको तकलीफ मिलेगी। हम सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेंगे उठ के 4 बजे 3 बजे, वो हम उसके मतलब राइट्स नहीं है हमारे पास। तो प्रवीण जी एक बात बताइए, कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में तो योग जैसे मेडिटेशन या ध्यान तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, जो कि लगभग 3:30 बजे के बाद समय शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, जैसे अभी आपने एडमिशन लिया स्कूल में, तो आपके लिए वो टाइम है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप साधना करते हो तो आपको बहुत से नियम पालने पड़ते हैं, बहुत से नियम पालने पड़ते हैं। वो अगर आप पालोगे तो ठीक रहता है, मगर हर किसी के लिए नहीं है वो। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, अगर आपके घर में बीमारी है, आपके घर में दरिद्रता है, और उसके बावजूद अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हो और वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप समझ जाओ कि आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँगा आप मान लो। अगर आपको परेशानी है तो आप कुछ दिन मत करो ना, कुछ दिन मत करो। कुछ दिन मैं बोलता हूँ ऐसा करो, 7 बजे से लेके 12 बजे तक करो दोपहर को पूजा पाठ, और फिर आप देखो अगर आपकी परेशानी खत्म हो रही है तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, कि वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं। आज देखो, एक मैं बताता हूँ कि मॉर्निंग टाइम का जो क्या बोलते हैं उसको, जो वाइब्रेशंस है, वो हर बॉडी सहन नहीं कर पाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त की वाइब्रेशन होते हैं, वो हर बॉडी सहन नहीं कर पाता है। स्ट्रांग, हाँ, बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो वेव्स है ना, उसका स्ट्रांग वेव्स है। और जो सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है ना, वो नॉर्मल है, उसको संसारी आराम से उसको ये कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी ये जो सब चीज़ है ना, अभी हमारे यहाँ जो मंदिर बनाया ना, वहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको 12 बजे बंद मिलेगा, फिर शाम को 3 बजे खुलेगा, फिर 7 बजे बंद हो जाएगा, फिर 7 बजे के बाद नहीं खुलेगा कभी। ऐसा है। खाली पूर्णिमा के दिन जो है ना, पूर्णिमा के दिन पूरा दिन खुला रहता है। हाँ, क्योंकि वो माता जी का हुक्म है। लेकिन आजकल पूनम के दिन आप देखेंगे ना, तो ज्यादातर जो बड़े मंदिर हैं वो तो 24 घंटे के दर्शन के लिए खुले होते हैं। देखो, इसके अंदर क्या है कि बहुत सी चीजें ना, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल चीज है। अभी समझो मैं आपके घर पे आया, बरोबर है, या मैं समझो किसी सीएम के घर पे गया, बरोबर है, और मैं वहाँ पे जाने के बाद में, उनसे मिलने के बाद में, अगर मैं वहाँ पे 50 रुपए के कवर रख के आऊंगा तो क्या होगा? इंसल्ट है। इंसल्ट नहीं हो, दूसरी बार बुलाएगा नहीं। मगर हम लोग तो मतलब ऐसा, अभी हम धर्म के बारे में बोलूंगा ना, तो आजकल क्या है, हर कोई ढूंढ ही रहा है कौन धर्म के बारे में बोल रहा है। मगर हम इतने बेवकूफ़ है ना, हम 10 रुपया 5 रुपया 5 पैसा 10 पैसा भगवान के पेटी में डाल रहे। मतलब तुम भगवान को क्या समझ रहे हो? अरे यार, तुम भगवान का दर्शन करो, उसका आशीर्वाद लो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा है तो फूल ले जाओ,
या कुछ और मिठाई ले जाओ, वो बात अलग है। मगर कभी कभी हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे खुद का जो मंदिर के टाइम में है ना, अभी मंदिर तो बड़ा बना दिए थे, 1 एकड़ में सारा मंदिर। तो ऐसा ऐसा था क्या, तो मिनिस्टरों को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, तो सब पत्रिका वत्रिका 5,000 छपाना है। और स्टील का गेट बन रहा था, तो मैंने उसको पेटी का भी ऑर्डर दिया। मैंने कहा आगे पैसा डालने के लिए पेटी बनाना दान पात्र। तो माँ हंसने लगी बहुत जोर से। अरे मैंने कहा माँ क्या बात है। माँ बोले परवीन, अरे मैं जगत को देती हूँ, अब मेरे को देने वाला कौन आया। अरे मैंने कहा माँ मगर इतना बड़ा कैसे खर्चा चलेगा। अरे बोले मैं बैठी हूँ ना, जिस दिन कम पड़ेगा उस दिन बोलना, जिस दिन कम पड़ेगा उस दिन बोलना। तो पेटी का ऑर्डर कैंसिल किया। फिर वो पत्रिका का आया, बोले बेटे जिसको बुलाना होगा मैं बुलाऊंगी, तू किसी को बुलाएगा नहीं, और जिंदगी में ये मंदिर का प्रोपोगंडा करेगा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं होनी, कोई पब्लिसिटी नहीं होगी। मैं जिसको बुलाना होगा मैं बुला लूंगी। और वो बुला लेती है आज भी। आज भी लोग है ना ढूंढते हुए आते हैं, उनको एड्रेस नहीं मालूम होता है, मगर वो ढूंढते हुए आते हैं, वो बुला लेती है। और फिर हमारा सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया मिनिस्टर का। मैंने कहा रोड अच्छा बन जाएगा, सीएम वगैरह आएंगे, तो सब प्रोग्राम कैंसिल। बोले जितने लोगों ने यहाँ पे काम किया और जितने लोग जानते हैं उतने ही लोग रहेंगे ओपनिंग में, मतलब माता जी की पूजा में। सब लोग सोचते थे गांव वाले कि इतना बड़ा मंदिर बना, अभी ओपनिंग है तो मुंबई वाले बहुत आएंगे, कोई नहीं आया। और गांव वाले बोले सेठ कोई आया नहीं। अरे मैंने कहा माँ ने बोला किसी को बुलाना ही नहीं है, तो ये अपनी गांव वाले ही ठीक है अपना। तो ये ऐसे होता है। क्या होता है कि आज अगर एक प्रधानमंत्री हर किसी से मिलना नहीं चाहता, एक सीएम हर किसी से मिलना नहीं चाहता, तो आपको क्या लगता है भगवान हर किसी से मिलना चाहता है? बिल्कुल। वो तो हमसे बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर प्रोपोगंडा करने से क्या हो जाता है कि जिसके जिसके भाग्य में नहीं है ना, वो भी आ जाता है, वो भी आ जाता है। और उसका दोष किसको लगता है? जो बुला रहे हैं, अपने को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखना जितने भी लोगों ने मंदिर वगैरह बनाया ना, और जहाँ पे भीड़ लग गई तो वो खत्म हो गया, क्योंकि वो शक्ति नाराज हो जाती है। बोले क्या लगाया। अभी मैं आपके यहाँ पे आता हूँ, अभी आपके साथ बात करता हूँ, बराबर है, आपको एपिसोड बनाते, अगर इसी जगह पे अगर 10 आदमी मेरे से मिलने आ जाएंगे तो फिर मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा। मैं कहूँगा यार ये क्या है। कोई एक मतलब भगवान को जो है ना हम लोगों ने ना बहुत मतलब नॉर्मल ले लिया है, बहुत लाइट ले लिया। हाँ, इसके साथ कुछ भी कर लो, जिसके साथ मतलब जिसके साथ कुछ भी कर लो चल जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ बोलता नहीं है। एक लड़की थी ना हमारे यहाँ, अभी बोलता हूँ कभी कभी, वो कभी भी कुछ भी है ना क्या बोले भगवान कसम, बोले भगवान कसम। अरे मैंने कहा तू बार बार भगवान का कसम खाती है। अरे बोले परवीन भगवान मरने वाला है क्या? नहीं, इसलिए मैं कसम खाती हूँ, अपने को झंझट नहीं। बोले भगवान को कौन मारने वाला है? बोला भगवान का कसम खाती हूँ। मैंने कहा तू भगवान का कसम खाती है, अच्छा है क्या? बोले मेरे को भरोसा है ये भगवान को कुछ होने वाला ही नहीं है। अब मैंने कहा तेरी भी अपनी जगह सोच सही है। क्या होता है संसार में बहुत सी चीजें ऐसी है ना कि जिसको हम ना तो खुल के बोल सकते हैं। अभी मैं अगर ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं अभी सब धर्मों के बारे में बोलना चालू कर दूं ना, ये सब धर्म मेरे दुश्मन बन जाएंगे। बिल्कुल, सभी धर्म दुश्मन बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि वो जो परंपरा चला रहे ना वो खुद भी नहीं जान रहे क्या चला रहे। आज अगर एक अगर समझो कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है कोई, तो उसके अंदर हर आम आदमी को थोड़ी एंट्री है, उसके अंदर तो वो कैटेगरी के लोगों को ही एंट्री है ना। हाँ, अगर आपकी नींद खुल जाती है ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं एक ही आपको एडवाइस करता हूँ कि आप जिस भगवान को मानते हो ना एक बार उसको प्रणाम कर लो। जैसे अभी मेरा कभी नींद खुल जाता तो मैं सुबह सुबह ओम साई राम जय बजरंग बली इतना बोल के सो जाता हूँ। बस उतना ही मेरा अधिकार है कि मेरे को भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त में मेरा नजर खोल दिया तो मैं प्रणाम कर लिया। हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस में जा रहा हूँ, अगर मैं आध्यात्मिक प्रैक्टिस में जा रहा हूँ और मेरे को उसके अंदर जाना है, तो मेरे को वैसा गुरु करके वो धीरे धीरे उसके अंदर प्रोग्रेस करना पड़ेगा। कोई ना कोई सिम्टम दिखेगा ना जिस दिन कि भाई मेरे को या तो नाद सुनाई दे रहा है या कुछ दिखाई दे रहा है और या किसी की बातें सुनाई दे रही हैं, तब तो मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे आपकी बातों में है तो बहुत दम, क्योंकि वाकई ये फैक्ट है कि हर समय हर चीज के लिए नहीं होता। नहीं है। कुछ चीजें कुछ समय जो होता है उस प्रैक्टिकल पर्टिकुलर चीज के लिए होती है, और हम उसमें बेवजह अपनी नाक घुसाएंगे कोई मतलब नहीं है उसका ना। नुकसान आपके अच्छा, और लोगों को पता ही नहीं ना हमारा टाइम कौन सा है। ये तो उस दिन मेरे को माँ ने बता दिया, क्योंकि माँ ने मंदिर का टाइम नक्की किया ना, इसके लिए मेरे को पता चला, नहीं तो मेरे को पता नहीं था।
जब ये मंदिर का टाइम नक्की किया तो मैंने कहा माँ ये इतना ही टाइम, मैंने कहा बाकी मंदिर पूरा टाइम खुले, बोले वो नहीं जानते। तो मैंने कहा क्यों, क्या होता है बाकी टाइम में? तब ये माँ ने, ये मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ, ये माँ ने मेरे को बताया कि बोले ये ऐसे 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 होता है करके। तो ये एक चीज अपन जान गए तो अपने जो पहचान वाले उनको मैं बोलता हूँ कि इस टाइम मत करो ये चीज, इस टाइम ये चीज मत करो। और बहुत से लोग होते हैं ना, कभी मंदिर बंद होता है तो अपना रुतबा होता है तो ये चाबी लाओ मंदिर खोलो, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गलत है ना, एकदम गलत है। और ये क्या पंडित लोग भी क्या उसको मालूम है अभी चाबी खोलूंगा तो खुद 200-500 रुपए मिलने वाला है, मिल जाएगा। हाँ। अच्छा पंडित को सबसे ज्यादा भरोसा है कि इधर भगवान नहीं है। अच्छा हाँ, अब किसी पंडित को पूछो ना, बोले कुछ नहीं है। इसका कारण है, अगर उसको पता होता कि भगवान है तो दरवाजे थोड़ी खोलेगा, बगैर आज्ञा के दरवाजा खोलेगा? हमारे यहाँ एक बार ऐसी हुआ था, मंदिर पे नवरात्र चल रहा थे तो दोपहर को 12 बजे मंदिर बंद हुआ और सब भंडारा चालू था, हम खाना खाने बैठे थे। तो उतने में वहां का एक पुलिस कमिश्नर आए, तो उसके साथ सब पुलिस वाले थे, आ गए दरवाजा खोलो मंदिर का। तो वो हमारे जो उधर के महाराज है ना, उन्होंने बोला, बोले सेठ को पूछो, बोले सेठ बोलेंगे तो खोलता हूँ। अरे बोले सेठ बोले थे कमिश्नर साहब वाले, तो बोला दरवाजा उड़ा। अरे मैंने कहा बोलवा ना इकड़े। तो उतने में वो पीछे से साहब भी आ गए चल के। अरे मैंने कहा साहब बसा भंडारा वगैरह का आता 3 वाजता उघडेल। अरे नाही बोलतो 3 वाजता काय, मला निघायचं जरा ओपन करा. म्हटलं बघा साहेब आईचा हुकम नाही उघडायचा, 12 से 3 बजे तक बंद रहता है मंदिर। फिर भी मैंने कहा अगर आपको खोलना है तो मैंने कहा उधर चाबी पड़ा है वो ले लो और खोलो, खुद खोलो। बोला हम हाथ नहीं लगाने वाले, और उसके बाद में अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास नहीं आना। हाँ। वो सोच में बढ़ गया। मैंने कहा साहब आप तो कमिश्नर है, खोलो ना। तो बोलने लगा तुम ऐसा क्या बात कर रहा है। तो थोड़ी मेरी सटक गई। मैंने कहा तुम लोग साले वो मंत्री के बाहर 2-2 घंटा खड़े रहते हो लाइन में, हाँ इधर बोले 1 घंटा खड़ने को तकलीफ हो रहा है तुम्हारे को, बोला लो चाबी उठाओ ना, जाओ ना खोलो। अभी उसने देखा अरे आदमी मेरे पे गर्म हो गया, मैं कमिश्नर हूं, तो उसको भी समझ में आया। बोलता नहीं नहीं ऐसा मेरा कुछ बोलना नहीं है। मैंने कहा यार फालतू बकवास करते हो। मैंने कहा हमने देखा है सीएम के बाहर 4-4 घंटा तुम खड़ रहते हो मुलाकात के लिए, और मंदिर के लिए नहीं रुक सकते हो। अरे आदमी इतना परेशान होता है ना, मंदिर में भगवान दिखा नहीं ना, ऐसा किया अपना जो मांगा वो तुरंत दौड़ता है। अगर आपको है ना, अगर आपको भगवान का आशीर्वाद लेना है भगवान का, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप करके देखो। आप अगर किसी स्थान पे गए भगवान के, तो वहां पे 3 काम करना है, एक खाना, एक नहाना और एक सोना। आप किसी भी स्थान में जाओ, आप वहां का खाना खाओ, उसी परिसर में आप स्नान करो और वहां पे आप एक दिन रुको, तब वो वाइब्रेशन जो है ना वो आपको इफेक्ट करेगा। मगर लोग क्या करते हैं, अभी यहां से शिरडी जाएंगे, वो शिरडी जाएंगे बस अभी गाड़ी खड़ी है उतरे नहीं, वो वीआईपी में गए, अपना दर्शन किया, फूल पत्ता लिया और चलो घर पे। उससे कुछ उसका उपयोग नहीं है। ठीक है तुम दर्शन करके आए हो, बात अलग है, पर जब तुम वहां पे रुकते हो ना, जब तुम वहां पे रुकते हो तो वो परिसर का जो वाइब्रेशन है ना वो तुम्हारे को इफेक्ट करता है। जब तुम वहां का खाना खाते हो वो तुम्हारे को इफेक्ट करता है। जब तुम वहां पे नहाते हो तो तुम्हारी नेगेटिविटी दूर होती है। पहले पता है जूने जमाने में लोग जाते थे ना, तो हर मंदिर के बाहर नदी होती थी, नदी, वो नदी के पास ही मंदिर बनता था, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ताकि वो नदी में नहाते थे तो वो नेगेटिविटी दूर होती थी। फिर जा करके दर्शन करते थे, फिर वहां पे खाना खाते थे। अच्छा खाना खाते थे और चलो रात भर नहीं भी रुके तो वहां पे 2 घंटा 3 घंटा सो जाते थे खाना खाने के बाद झाड़ के नीचे। उस टाइम पे लोगों के पास फुर्सत थी। आज तो उनका सब प्रोग्राम कैलेंडर में रहता है, भागो भागो भागो, समय तो भगवान के लिए भी नहीं निकालते। नहीं बहुत सी बातें हैं ना, क्या होता है कि अभी अपन 4 जन बैठे ना तो मैं आपको बोल सकता हूँ हर चीज, मगर ऑनलाइन नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या होता है आजकल हर धर्म जो है ना वो किसी न किसी तरह से ये देख रहा है कि भाई कौन क्या बोल रहा है। अभी आपके समझो अगर कपड़े में कुछ लगा हुआ है गंदा, तो अगर कोई गांव वाला होगा तो ऐसे चार देगा, अरे बोले बेटा ये लगा हुआ है। मगर कोई शहर वाला होगा ना वो तुमको बोलने में भी शर्माएगा, बोलेगा छोड़ो अपने को क्या करना है, लगाए तो। तुमको हाथ लगा के झाड़ना तो बहुत दूर की बात, मगर वही गांव वाला कोई होगा, अरे बेबी काय लागला बग, वो निकाल देगा। तो ये इतने जो है ना ये सब मतलब बैरिकेड खड़े हो गए, आदमी आदमी से कुछ बोल भी नहीं पाता। कि 4 लोगों के बीच में बोलना वो तो दूर की बात है, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी जानकारी है।
कोई यूट्यूब से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, हर किसी का अपना जानकारी है। और ये कलयुग है। अब ये कलयुग में तो है ना, हर किसी को जो है ना, ये धर्म और कर्म के पाटे के बीच में पीसना है। इसके बीच का जो डंडा है ना, जो चक्की चलती है, इसके बीच का डंडा है ना, वो गुरु है। तो जो उसके सानिध्य में रह गया, जो डंडे के करीब रह गया, वो तो बच गया, बाकी तो पीस के आटा हो जाना है। आज आप कुछ बोलोगे ना, तो सच माने ऐसे लोग कम मिलेंगे। वो कहीं ना कहीं वो अपना विचार डालेंगे, अपनी सोच लगाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर चीज जो है ना, वो धीरे धीरे ना कमर्शलाइज होती जा रही है। कमर्शलाइज आपको अभी तो कितने मंदिर ऐसे हैं ना कि जो 1-1.5 घंटा ही बंद होते हैं रात में। रात में 1-1.5 घंटा बंद होते हैं, वो भी साफ सफाई के लिए। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं, भगवान से पूछते भी नहीं कि मैं खुला रखूं क्या बंद रखूं। पर हमारे यहाँ तो ऐसा ना, मंदिर में अगर कोई भी चीज होता है, अगर एक बदलाव भी होता है ना, तो माँ से हुक्म लेके होता है। माँ हुक्म करेंगी तो ही बदली होगा। और एक एक ईंट जो है ना, वो उनके हुक्म से ही लगा हुआ है। आज लोग आते हैं ना, अरे बोलिए किसने आर्किटेक्चर किया ऐसे, तो माँ ने किया है, हर चीज माँ ने किया। लोग सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों बनाया है यहाँ पे जंगल में। अच्छा, ना आजू बाजू में कोई नारियल की दुकान है, ना कुछ दुकान है। अरे भाई, तुम नारियल पत्ता लाना है तो घर से लाओ, अगर प्रेम है तो तुम अपना यहीं खरीद करके यहीं लगा दोगे। तो ये मतलब ये सब है। अभी कलयुग के हिसाब से हर चीज चल रही है। बहुत सही आपने प्रवीण जी बहुत अच्छी बात बोली कि हमने जो है ना, धर्म के नाम पर हमने बिजनेस शुरू कर दिया और भगवान को हमने भगवान ना बनाकर अपना हाँ। रुपए छापने की मशीन बना ली। नहीं, वो हर चीज को रुपए से ही गिन रहे हैं हम तो। हालांकि खाएगा कितना आदमी, आप एक गणित मारेंगे ना कभी, मैं किसी किसी को बोलता हूँ तो वो अजब लगता है। बोले आपने बताया था एक बार ये मुझे, मैंने कहा तुम खाएंगे कितना, ये 2 आते ना, ये इतना। अभी वो बुफे डिनर चलता ना, बुफे डिनर, उसको एक बात मालूम है, क्या बोलो, बोले आदमी कितना भी होगा ना, तो ये 500 ग्राम के ऊपर नहीं खा सकता, या कोई बहुत ज्यादा खाने वाला होगा तो 600 ग्राम। तो वो 600 ग्राम का जो है ना, वो गणित मारता है 1500 2000। उसमें ऐसी कोई आइटम नहीं है कि जिसको आप 600 ग्राम गिनो तो उतना होता है कॉस्ट, मगर वो एक गणित है उनकी। 1,500 से 2,500 की 2,000 की एक प्लेट होती है, और उसमें वाकई में खाने वाले इंसान तो उतना ही खाएगा जितना रोज खाता है। आइटम ज्यादा होते हैं, वैरायटी होती है, मगर अल्टीमेटली क्वांटिटी करेंगे तो उतना ही आने वाला है, पेट में तो उतना ही जाएगा। तो वैसे आदमी जो है ना, पैसा कितना भी कमा लेगा, कितना भी जमा लेगा, मगर वो यूज उतना ही कर पाएगा कि जितना उसका कैपेसिटी है, उससे ज्यादा क्या यूज करेगा। प्रवीण जी, आज से आपसे मतलब चर्चाएं शुरू होते हुए मुझे लगता है 1 घंटा लगभग हो चुका है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली। अच्छा, आपने आज ना जिक्र किया 2-3 बार अगरबत्ती का, तब मुझे याद आया आपके लिए एक गिफ्ट आया था। सॉरी, मैं आपको देना भूल गई थी। मुझे अभी एकदम जब आपने अगरबत्ती की बात की ना, तो मुझे याद आया आपके लिए मुंबई से ना ये स्पेशल गिफ्ट आया है। प्रवीण जी, मैं आपको देना, दिल्ली गिफ्ट आया, और मैं मुंबई से दिल्ली लेने आया। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी ना प्रवीण जी, उन्हें ना आपका ना तो एड्रेस पता था, ना आपका नंबर पता था। तो उन्होंने ये जो था गिफ्ट हमारे नंबर पे हमसे एड्रेस लिया हमारे घर का, और उन्होंने आपके लिए भेजा कि जब भी आप आएंगे उन्हें देना है। अच्छा, इस अगरबत्ती की, ये अगरबत्ती है, आपको पता है? हाँ। ये अगरबत्ती है, और ये स्पेशल टाइप की अगरबत्ती है जो उन्होंने आपके लिए भेजी। जैसा उन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने ये भेजा है, एक मैडम है, उन्होंने भेजा है मुंबई से आपके लिए स्पेशली। उनका ये मानना था कि उनके जो पिताजी थे वो भी आप ही की तरह उसी लेवल के साईं भक्त थे। अच्छा। और साईं बाबा से उनकी अच्छे बिल्कुल कम्युनिकेशन, जैसे आप कहते हैं ना कि बाबा से आप बात कर सकते हैं, उनके हुक्म सुन सकते हैं, उनके पिताजी के साथ भी ऐसा ही था। तो उनके पिताजी को साईं बाबा का ऐसा हुक्म मिला कि तुम अगरबत्ती का काम शुरू करो, और मेरे नाम की अगरबत्ती जो है उन्हें बनाओ, और जिसके भी घर में ये अगरबत्ती जलेगी उसके घर में मैं आऊँगा। अच्छा। उस घर में मेरी ब्लेसिंग्स होंगी, ऐसा था। तो उनके पिताजी ने अपना सब कुछ छोड़कर इस अगरबत्ती के काम को शुरू किया। और उन्होंने बताया, जिन मैडम ने मुझे ये भेजा पैकेट, उन्होंने बताया कि अगर आप इसकी अगरबत्ती को जलाते हो तो इसमें से जो खुशबू निकलती है वो खुशबू है जो साईं बाबा के शरीर से आती थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि जो खुशबू इसमें से निकलती है, आप मुझे दुनिया की किसी भी धूप अगरबत्ती को जलाइए, ये खुशबू आपको नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा ये स्पेशल गिफ्ट इसलिए आपके लिए क्योंकि आप साईं बाबा के वो हैं। और एक चीज़ और बताई थी उन्होंने, ये बताई थी कि इसका नाम जो है अगरबत्ती का जो नाम था,
हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ प्रवीण जी, खोल सकती हूँ ना हाँ आपकी हाँ हाँ, परमिशन से? खोलिए ना, खोलिए। हाँ, हाँ काफी हाँ पैक करके हाँ भेजा हाँ उन्होंने। नहीं, और ये भी अजब है, मैं मुंबई से यहाँ आया और गिफ्ट भी मुंबई से आई। मुंबई से ही आया आपके लिए। उन्होंने यही बोला था कि ये जो अगरबत्ती का जब उनके पिताजी ने ये बिजनेस शुरू किया ना, तो उनके साईं बाबा नहीं, का और बाबा हुक्म। का एक बात बताऊं आपको मैं, जैसे जैसे बाबा और उनके पिताजी बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ ये फैक्ट है, आज भी बहुत लोग बाबा से बात करते हैं। हाँ 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 यानी हर कोई जो है ना वो बताता नहीं है। अच्छा, मैं खुद भी इतने साल नहीं बताता था, हाँ। हर कोई बताता नहीं, मगर बाबा जो है ना बहुत लोगों से यही करते हैं, संपर्क अच्छा, करते उन्होंने हैं। बताया था इसका नाम शिवरंजनी इसलिए रखा था, इस अगरबत्ती का जो इन्होंने कंपनी का नाम इसलिए रखा था क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन ये अच्छा, बाबा ने हुक्म था कि शिवरात्रि वाले दिन इसकी शुरुआत हो, मतलब इस अगरबत्ती की शुरुआत हो। और मुंबई में जहाँ पे इनकी शॉप है, शायद सिद्धि विनायक के आसपास बताया अच्छा। था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उस जगह को, उस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि सिद्धि विनायक एक पूजा पाठ की जगह है। और ऑनलाइन वो कह रहे थे हमसे लोग मंगाते हैं, फॉरेन तक जाता है उनका माल, लेकिन ये जैसे हम नहीं, अमेजोन अभी या डब्बा भी खोला तो फ्लिपकार्ट, स्मेल आ रही थोड़ी। आ रही है ना। हाँ, उन्होंने अगरबत्ती कहा की। कि ऐसी खुशबू आप, ये हमारे घर में ये पिछले 4 या 5 दिन पहले आया था और उस दिन से हमने खोला नहीं था क्योंकि हमें आज्ञा नहीं थी, ये आपके लिए आया नहीं, था। खुशबू आ रही है अच्छी। बहुत अच्छी खुशबू। और उन्होंने कहा, उन्होंने हमें भी ये दिए हैं, सैंपल्स दिए हैं हमारे लिए, अलग से उन्होंने सैंपल अच्छा। भेजे हैं। उन्होंने कहा था कि मैडम आप भी अपने घर में ये जलाइएगा, और इसकी जो खुशबू है ना, जब आप अपने घर में जलाओगे तो आपको वो डिवाइन फीलिंग होगी। क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पूजा पाठ करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे मेडिटेशन करने का बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह शाम करती हूँ। उन्होंने कहा आप इसको जलाकर कीजिएगा, क्योंकि मैं मेडिटेशन के समय हमेशा एक धूप जरूर जलाती हूँ, खुशबू होती है तो एक अच्छी नहीं, अच्छा रहता वाइब्रेशन है, एक होती है। अंदर से वाइब्रेशन अच्छा लगता है हाँ, जरा। तो उन्होंने कहा आप इसको जलाकर कीजिएगा और आपकी जो मेडिटेशन की पावर रोज जो होती है और इसको जलाने के बाद अलग होगी। तो मैं इंतजार कर रही थी कि जिस दिन आपको दूंगी उसी दिन मैं भी ये शुरू नहीं, सही करूंगी। बात है। तो देखिए आपको शायद ये नहीं गिफ्ट नहीं, पसंद बढ़िया आए। है ना, बढ़िया एकदम। चलो, बाबा भला करेगा, लगाऊंगा मैं भी जरूर। जरूर, क्योंकि बाबा ने ही आपके पास ये भेजा है, क्योंकि वो मैडम बहुत दिल से उन्होंने आपके लिए पैकिंग करके ये मुंबई से आया। तो प्रवीण जी, जैसे अभी ये गिफ्ट तो आ गया, जैसे हमारे एड्रेस पे, ऐसे ही हमारे चैनल के नंबर पे और कमेंट बॉक्स में भी, मतलब लोगों की परेशानियों के वो बंद नहीं हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रवीण जी से हमें जोड़िए, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी परेशानी सॉल्व करने में मदद करें। फिर मैं घूम फिर के वहीं आऊंगी कि हम क्या करें, कैसे उन लोगों की मदद करें। देखो, इसमें है ना मैडम, ऐसा है ना कि जो जो कुछ हमने थोड़ा थोड़ा जो बताया है इनको, वो वो एक बार प्रैक्टिस में आ जावे ना, तो वो ऑटोमेटिकली, जो बाबा ने बोला है, मैंने नहीं बोला हूँ कि भाई ये ओमकार का जाप करो, तो ये इससे जो है ना, ये वाइब्रेशन से है ना, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनकी परेशानियां कम होने लगेंगी। फिर भी मैं एक काम करूंगा ना और भी, कि अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं बैठूंगा ना, तो मैं आपको है ना कुछ कुछ जो कमेंट में मैंने भी पढ़े हुए हैं, तो उसके भी सॉल्यूशंस मैं आपको बता दूंगा। मेरे माइंड में हाँ, एक वो लास्ट टाइम हमने जो एक वो अर्थराइटिस के लिए दिया हाँ, था ना, arthritis तो उसका का। मैसेज आया था बाद में अच्छा, कि मैंने वो किया है, तो मेरे को ठीक फायदा लग रहा है, हुआ बोले है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, हम ऐसा भी कर हाँ सकते हैं प्रवीण जी कि हम एक, जैसे हमारे चैनल के नंबर पर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें हम लोगों की परेशानियां मंगवाएं, कि सिर्फ उस ग्रुप से लोग जुड़ें और उस ग्रुप में लोग अपने मैसेज करें जो भी, और फिर हम किसी दिन जो है एक पूरा क्वेश्चन आंसर का ही सेशन करें, जो उनके क्वेश्चन आए हैं उसके ही आंसर्स हम लें। मतलब जैसे कि जैसे हम आपके साथ आपके अनुभव सुनते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ऐसा कुछ। क्योंकि अगर हम लाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कहा था कि लाइव में शायद आपको ऊपर वाले से जब तक वो मिलता नहीं है हाँ, आप। नहीं, मेरा कैसे होता है, जैसा अभी आपने है ना, जैसा अभी आपने आज कुछ अगर पूछा, तो हो सकता है कभी तो इमीडिएट मेरे को आंसर मिल जाएगा, और कभी हो सकता है कि फिर मेरे को 1 दिन 2 दिन में भी मिलता है आंसर। तो अगर मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बोलने से पहले ही मेरे को आंसर पता होता है कि आपको क्या बोलना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बोलने के बाद भी अगर मेरे को आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा रुको, देखता हूँ करके। क्योंकि होता क्या है कि मेरे दिल से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ। तो मैं बाबा से हुक्म लेकर के वो जो बोलते हैं ना, वही बोल देता हूँ। तो उसी के लिए क्या हो रहा है कि जो लाइव आप बता रहे हो ना, तो लाइव में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आदमी एक क्वेश्चन करेगा, हाँ मेरे बारे में क्वेश्चन करे, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में क्वेश्चन करे तो ठीक है, मगर अगर किसी बीमारी के बारे में क्वेश्चन करता है, तो जब तक मेरे को अगर कोई हुक्म नहीं आता है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ ना, ऐसा हो जाता है। मगर वो क्या होता है कि अगर फिर किसी को लाइव में आंसर नहीं दिया तो उनको बुरा लग जाता है। बिल्कुल। तो भाई ये तुम लाइव करो तो मेरा आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, और जबकि आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, लोग बोलने में शर्माते हैं, मैं तो शर्माता नहीं बिल्कुल, मैं बोलता हूँ मेरे को कुछ नहीं मालूम,
मेरे को कुछ नहीं मालूम, लाउड स्पीकर है, वहां से जो बोलेगा तो वो मैं बोल दूंगा, वही आवाज आ जाएगा बस। तो उसीलिए जो है ना, इसकी कुछ ना कुछ मैं भी थोड़ा है ना, अभी बाबा के पास बैठूंगा ना तो मैं भी रास्ता पूछता हूँ कि भाई ये जो लोग इतने जो सब मैसेज कर रहे थे इनके लिए क्या करूं, क्योंकि वो जो रास्ता बताएंगे ना वो एकदम परफेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारे से ज्यादा वो परफेक्ट होगा। हाँ हाँ। और भी एक है ना, तो किसी का कोई मैसेज आ रहा था, जैसे किसी को मतलब कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस के प्रॉब्लम है, ऐसे भी मैसेज थे। तो एक मैं बता सकता हूँ और एक मेरे को भरोसा है कि अगर आपको कुछ परेशानी है, वो मैं जो बता रहा हूँ ना वो ऐसे एकदम इजी भी है और ऐसे इजी नहीं भी है। तो आप जो है ना, ये हर आदमी को है ना, जब अपने से कोई गलती होता है तो उसको पता होता है, जिससे होता है उसको पता होता है, नहीं पता ऐसा नहीं है। आज अगर समझो, अगर मुझसे आज कोई गलती हुई है तो मेरे को आज पता चलेगा, नहीं चलेगा तो 2 दिन के बाद चल जाता है, यार मेरी गलती हो गई है। तो जब भी ऐसे कोई ये होते हैं ना, तो उसी टाइम जो है ना, आप जिसको भी मानते हो, जो भगवान को मानते हो, उसके सामने हाथ जोड़ के बोलो, यार भगवान माफ करो मेरे को। माफी मांगना जो है ना, वो एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। जैसे अभी आपके घर में है, अगर नेगेटिविटी वाइब्रेशन है, आप कुछ मत करो, एक थाली ले लो, उसके अंदर 9 नारियल रख दो, 9 नारियल ऐसे डोंगर बना दो, जैसे हम लोग डोंगर बनाते हैं ना, ऐसे, मतलब ऊपर एक आएगा, फिर ऐसा ऐसा डोंगर बना दो, उसको रख दो, बराबर है। और उसको अगरबत्ती दिखा दो और विनती कर दो। ऐसे जरूरी नहीं है बाबा को विनती करो, आप जो भगवान को मानते हो उसके नाम से विनती कर दो कि भाई हमारे घर में जो भी परेशानी है उसको आप ग्रहण करो, उसको आप ग्रहण करो और हमारे को ये परेशानी से फ्री करो, या हमारे से जो भी गलती हुई है उसके लिए हमको माफ करो। जब आप ये कर देते हो ना, तो ये नारियल जो है ना, नारियल, ये हमको लगता है कि नारियल है, मगर ये एक नारियल है ना, एक नरबली का काम करता है। एक नारियल जो है ना, उसके अंदर इतनी शक्ति है ना कि वो सारी नेगेटिविटी को शक कर सकता है अपने अंदर। और फिर जैसे अभी रख दिया हमने, बरोबर है, फिर जैसे अमावस्या आ गया, अमावस्या जो ब्लैक नाइट आता है ना, अमावस्या, फिर उसके दूसरे दिन जो है ये नारियल को पानी में छोड़ दो और दूसरे रख दो। आप 2 बार करोगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अभी मेरे घर से जो है नेगेटिव वाइब्रेशंस कम हो रहे, चले गए, बीमारी कम हो गई, और मतलब व्यापार धंधे में भी सही हो गया। और अगर किसी घर में ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो वो भी कम हो जाता है। तो ये जो है ना, ये एक जो है ना, अभी मैं क्या हो रहा है, जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ना, उसको यूज़ करेंगे ना लोग तो उनको इफेक्ट मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर का है ना, तो ये तो मैं बाबा से हुक्म लूंगा कि इसको कैसा करना चाहिए। या तो फिर बाबा बोल देंगे कि परवीन आज मैं दिन भर तेरे साथ में हूँ, बाजू में बैठा हूँ, तब तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, तब तो आप 24 घंटा चलाओ ना, और क्वेश्चन आंसर में कोई परेशानी नहीं है, बगैर सुने भी आंसर आ जाएंगे। मगर क्या होता है, उनका हुक्म होना चाहिए। अच्छा, मैं मेरे दिल से नहीं कर पाता हूँ, उनका हुक्म हो जाएगा ना तो फिर तो कुछ भी ये नहीं है। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया, सुन लिया, प्रवीण जी ने कहा है कि बहुत जल्द वो बाबा से परमिशन लेकर शायद आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तब तक के लिए हमने जो रास्ता निकाला है वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम भेजिए। हम हर प्रॉब्लम को तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम ज़रूर लेंगे जो हमें लगेगा कि वाकई में जिन्हें ज़रूरत है, प्रवीण जी की मदद उन्हें चाहिए, वो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम उन क्वेश्चंस को लेकर प्रवीण जी के साथ 1 to 1 आपके प्रॉब्लम रखेंगे, देखते हैं कि वो क्या सोल्यूशन देते हैं, और इस तरीके से शायद आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और प्रवीण जी आपको भी, हाँ, उसमें से अगर जो क्वेश्चन आए उसमें से जिसका आंसर मिल जाता है, हाँ, वो तो हम लोग बता सकते हैं। बिल्कुल। और फिर लाइव का अगर आपको हुक्म मिलता है ऊपर से, तो फिर हम लाइव भी जरूर करेंगे। नहीं, हुक्म मिलेगा तो फिर उनको साथ में ही बिठाऊंगा। हाँ, ऐसे बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, और लोगों को भी झलक दिख जाएगी बैठे करके। अच्छा है, मेरे घर में कहीं भी बिठा बाबा का आना हो जाएगा, मेरा घर बैठ पवित्र हो जाएगा। वो कुछ मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एक दिन ऐसी हो गया था, अभी क्या बात निकलती है ना, तो एक दिन मैंने हमारे फ्रेंड खड़े थे, अरे मैंने कहा वो टॉवल से लंबा रह जा रहा, बोले क्या हुआ, मैंने कहा उसके ऊपर जिन्नात बैठा है। अच्छा, अरे क्या, बोले सेठ तुम मेरे को डराते क्या। मैंने कहा देख, इतना तेरे को डराता नहीं, ये टॉवल है, अब टॉवल से कम 10-12 इंच मेरा हाथ लंबा था। मैंने कहा ये देख ऐसा कर रहा हूँ तो ये वो टॉवल झूलता है। अब 12 इंच के गैप में टॉवल कैसे झूल रहा है, हाँ। ऐसे ऐसे झूल रहा है, ऐसे करता हूँ तो हवा से जैसे पीछे जाता है। हाँ, पीछे जाता है। फिर एक बार ऐसे पकड़ करके मैं ऐसा खींचा ना तो टॉवल ऐसा आया,
तो बोले सेठ ये क्या हो रहा है जादू? अरे मैंने कहा जादू नहीं है, वो जिन्नात बैठा है ना, तो मैं उसको पकड़ के हिला रहा हूँ, वो तेरे को दिख नहीं रहा है। ये ऐसे होते हैं पर्चे। क्या होता है कि अभी जैसा अभी आज अपन है तो अपने को पता चलता है ये बैठा है, लोगों को पता नहीं चलता। अभी लोग वहां से गुजर जाते हैं, फिर उनको परेशानी हो जाती है। दिव्य दृष्टि तो ये तो नहीं है जिस ना। दिन अगर मैं बोलूंगा ना लाइव में और बाबा बैठे हैं, तो उस दिन बाबा का पर्चा भी करा दूंगा कि बैठे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहे ये बैठे हमें भी हैं पक्का। इंतजार होगा प्रवीण हाँ, जी उस दिन ये का। उनका हुक्म होना चाहिए, मुझे भी इंतजार मेरा नहीं, होगा। उनका हुक्म होना चाहिए बाबा का। वो बोले ना आप परवीन मैं आ जाता हूँ, तो बैठ जाएंगे वो तो। बाबा को हम भी बोलेंगे जल्दी हुक्म करें, हमारे घर आए, बैठे, और सच में बहुत से लोगों को जरूरत है नहीं हो आज की जाएगा, डेट में। वो बाबा रास्ता निकालेंगे कुछ ना कुछ, जो रास्ता वो निकालेंगे ना वो सबसे श्रेष्ठ होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। वो हम लोग सोच भी नहीं सकेंगे, हम सोच भी नहीं सकेंगे ना, वो रास्ता निकालेंगे। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। आज हम यहीं विराम देते हैं, प्रवीण जी को भी थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। एक तो वो बहुत दिनों के बाद आए हैं और काफ़ी देर से हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में और नए एक्सपीरियंस सुनेंगे प्रवीण जी के साथ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम व्हाट्सएप नंबर का एक दे रहे हैं चैनल, या जो भी ग्रुप हम बनाएंगे उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें ज़रूर अपने क्वेश्चन भेजिएगा। हम जब भी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके क्वेश्चंस को लेने की पूरी कोशिश होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साई।